तो सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, जो विभिन्न अध्यात्म को लेकर के विचारधाराएं हैं, उनको लेकर के हम उनका जो पक्ष है, उनकी जो विचारधारा है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आए हैं ब्रह्मा कुमारीज सरोजिनी नगर लखनऊ में ये सेंटर स्थित है। और हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ की शिक्षिका हैं, दीदी हैं, जो यहाँ निर्देशन का कार्य करती हैं, तो वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले दीदी आपको जय श्री राम। तो दीदी थोड़ा सा अपना एक संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम बीके सुनीता है, ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन। मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान 95 में मिला। आज लगभग 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। अच्छा। और अभी तक इसी ही मार्ग पे मैं चल रही हूँ। और सदा मेरा मन का उद्देश्य है और सदा ही चलती रहूंगी इस ईश्वरी मार्ग पे, समाज की सेवा में, सभी की सेवा में, ताकि सभी के अंदर जो परमात्मा ने हमें उजाले का मार्ग दिखाया है, प्रशस्त किया है, आगे बढ़ाया है, वो सभी को मिल सके। मैं सभी के अंदर वो दिया जला सकूं, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, सभी को लाभ हो सके। इसलिए मेरा ये संपूर्ण जीवन है। ये मेरा संक्षिप्त छोड़ा परिचय है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा एक बेसिक जो ब्रह्मा कुमारीज की जो स्पिरिचुअल बेसिक छोटा सा, तो वो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि क्या है? देखिए, यहाँ अध्यात्म मतलब ही अध्ययनात्मा। जिस धर्म में, जिस ज्ञान में, जिस अध्यात्म में आत्मा का पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि हमारी गीता में भी जी, बहुत समय से, द्वापर युग से जब से गीता आई, उसमें भी आत्मा के ही बारे में बताया गया है। और आज ब्रह्मा कुमारी संस्था भी आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, स्वयं का ज्ञान और कर्मों की गहन गति के ऊपर विशेष ध्यान खिंचाया जाता है। जिसमें हम लोग, यही हमारा उद्देश्य रहता है, एक लक्ष्य भी रहता है कि हर आत्मा, जो मनुष्य है, वो श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करे। और प्राप्त करके कहते हैं हमारे भारत में, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई है, लेकिन पढ़ना हर एक को पड़ता है। अब वो कितने प्रतिशत वो पढ़ाई करता, कितने प्रतिशत इसका अध्ययन करता, कितनी इसकी अध्यात्म के धरातल में जाता है, ये उस पर निर्भर करता है। बाकी हम लोगों का एक यही लक्ष्य रहता कि हर आत्मा आगे बढ़े और इसकी गहराइयों में जाए। और उस जब हमें आत्मा का परिचय हो जाता, आत्मा का ज्ञान यथार्थ हो जाता, ज्ञान तो सभी को था, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सभी हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने दिया, लेकिन अमल करना एक अलग बात होती है। इसको बहुत तरीके अंदर से जाना, उसकी डीपली में जाना, गहराई में जाना, ये एक अलग बात है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में परमात्मा ने आकर के, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के, दादा लेखराज के तन में आकर के, ये बहुत ही डीपली ज्ञान, और ये कहने ही तक नहीं रखा, बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए हमेशा प्रेरित किया। और प्रेरित आज भी हम ब्रह्मा, आज दादा लेखराज नहीं है, फिर भी हम ब्रह्मा कुमारी बहनें यही कहते, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। और कहते भी हैं कि आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं, और पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं। तो मेरा जड़ में पानी डालना पड़ेगा। जी, जड़ परमात्मा है, और जब तक उस तक नहीं जा, और उसके पहले स्वयं का ज्ञान। कहते हैं कि आप सुनार की दुकान पे जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मिट्टी का तेल रखा होगा या वो अनाज बेचेगा, ठीक है। तो जब आप सुनार की दुकान पे जाते, तो हमेशा यही रहता कि सुनार की दुकान में सोना, चांदी, हीरे, मणि कुछ भी मिल सकता है। और आप परचून की दुकान पे जाएंगे तो संभवतः मुझे लगता है कि अन्य चीजें बहुत कम ही उपलब्ध होंगी जो हीरा जवाहरात रखता हो, ऐसा अभी तक तो नहीं मुझे दिखा है। तो परमात्मा जड़ है, और हम कई बार कई जगह तलाशते हैं, क्योंकि हमारी प्यास होती परमात्मा कैसा है, उसका रूप क्या है, नाम क्या है, गुण क्या है, धाम क्या है, और कर्तव्य क्या है, तलाशते रहते। आज भी दुनिया तलाशती रहती, पूरी तरीके से उसे वो चीज प्राप्त
नहीं हो पाई। कहते हैं ना कि रामपुर में एक हाथी आया, सबने देखा, उसमें 7 अंधे थे। तो जब किसी ने उसमें से एक सज्जे ने पूछा, एक आंख जिसकी थी, भाई कैसा हाथी था बताओ आप लोग। तो उसने कहा हाथी तो सांप जैसा था, हाथी तो रस्सी जैसा था, और हाथी तो ढोलक जैसा था, हाथी तो सूप जैसा था, हाथी तो खंबे जैसा था। सबने एक एक उसके भाग को छुआ, और भाग को छूने बाद उसको वर्णन किया कि हाथी ऐसा था। जिसने लेकिन जिसने सूंड को देखा, जिसने सूंड को जी, छुआ जिसने था सूंड को छुआ उसे सांप नजर सांप, आया, जिसने पूंछ को छुआ उसे रस्सी। रस्सी नजर आई, और जिसने उसके पाँव को छुआ उसको खंबा नजर आया, पिलर्स नजर आया, जिसने कान को छुआ उसे सूप नजर आया, जिसने उसके पेट को छुआ उसको ढोल। ढोलक नजर आई। ऐसे ही हमारे सनातन एक है, सब कुछ है, लेकिन उसकी जब तक गहराई तक नहीं गए तो यही लगता है कि भगवान ऐसा होगा। क्यों? तो क्यों? दीदी जी इसमें ये था कि ये तो हो गया कि ठीक है हमें गहराई में जाना है। जी तो जी अभी हम ब्रह्मा कुमारीज में क्या कर रहे हैं, और हमें मतलब जैसे हमें पता चल गया कि आत्मा का ज्ञान ये है, जी ज्ञान पता चल गया कि हम आत्मा है, आत्मस्वरूप है। फिर हम ब्रह्मा कुमारीज में क्या प्रैक्टिसिंग करते हैं, और उस प्रैक्टिसिंग से हमें मिलना क्या है, फाइनल गोल क्या है हमारा? फाइनल जो लक्ष्य है मैंने पहले ही बताया, मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई परमात्मा पढ़ाने के लिए आया है। ये जैसे हमारा दुनिया के भी जीवन मतलब में हम जी देवता बनते हैं। जी हाँ, देवता बना एक पढ़ाई पढ़ा रहा। अब अगर आप पढ़ेंगे तो ही बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, देवताओं की भी कैटेगरी होती है, शनि का अपना काम, इंद्र का अपना काम है, विष्णु का अपना, उसकी कैटेगरी ऊंची है, विष्णु जी की कैटेगरी ऊंची है, ब्रह्मा जी की ऊंची है, शंकर जी की ऊंची है, और उससे भी थोड़ा कैटेगरी स्तर कम होता है। जो जैसा यहाँ अध्ययन करता, पढ़ाई करता है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, वो उसी तरह की कैटेगरी वाले देवत्व में जी पहुंचता है। उसी तरीके उसकी पूजा भी भक्ति में होती। अच्छा, उसके बाद देवता बनने के बाद भी कोई गोल आगे? भैया जैसे हम डीएम बन जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि डीएम पद पाने के बाद कोई दूसरा कोई और मतलब रखेगा। फाइनल गोल यही है कि देवत्व को प्राप्त जी करना है। मैंने कहा ना, इस पढ़ाई से मनुष्य देव पद को प्राप्त करता, अगर पढ़ता है सही तरीके से जी। तो, जो भगवान के नियम के अनुसार चलता है तो, अन्यथा नहीं, फिर वो कोई भी हो। तो जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है वो अधूरा नहीं लगता भैया आपको? मुझे नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा ना डीएम डीएम वाली जी बात जैसे आपने हाँ, कही, वो एक तो अलग बात है। वो जैसे डीएम लक्ष्य की आपने जैसे कही थी, जैसे मोक्ष और लक्ष्य में फर्क है। जी जी, मोक्ष जी क्या है? मोक्ष जैसे आवागमन से हमारा छुटकारा होना, हम्म, तो बरोबर। देवता जब बन जाएंगे तो उसके बाद आवागमन नहीं होना है? होना है, वही तो बता रहे, जी। मोक्ष कभी किसी प्राणी को नहीं मिलता। क्यों? कई बताए मोक्ष ऐसा क्यों कहा गया है? जैसे कई बार होता है ना कि आप, मोक्ष कभी किसी प्राणी को नहीं मिलता है, नहीं हम मैं बताती हूँ कैसे केवल नहीं बेहतर मिलता। होता है बस। हाँ हाँ मैं बताती हूँ, जीवन एक तरीके छुटकारा कभी नहीं। जैसे मान लीजिए हमारी आपकी कोई लड़ाई हुई तो हम परेशान होके क्या बोलते, आपसे मोक्ष छुटकारा मिल जाए। हाँ भगवान मुझे इस धरती पे नहीं भेजना प्रभु। क्यों? क्यों परेशान होके ऐसे शब्द। अगर किसी का बहुत प्रेम है, अच्छा है, अच्छा व्यवहार है, तो शायद उसके मुंह से कभी निकले कि ना प्रभु धरती पे भेजना। आदमी को चाहे नफरत व जिससे जिसका अच्छा अथवा बुरा हिसाब है, उसे चुकता करने के लिए इस धरती पे आना ही पड़ता है। तो मोक्ष का सवाल नहीं उठता। अगर आपने मतलब किया है तो भी उस आप चुकता करने के लिए आए, उसकी प्रारब्ध आपको भोगने के लिए आना ही पड़ा है। नहीं, ऐसे क्या किया है? इसमें एक जी क्वेश्चन बनता है हाँ जी कि अ, जैसे आपने कहा कि उसको किसी व्यवहार के साथ चुकता करना है तो उसको आना पड़ता है, वो एक अलग बात है कि जब तक हमारे को कोई दुख देने वाला मौजूद है, अगर दुख देने वाला ही नहीं होगा तो हमें क्यों ऐसा लगेगा कि हम यहाँ से जाएं। मगर सुख देने अगर वाले। अगर हम किसी से हमारी बैर भाव है भी नहीं, फिर भी हमारी अपनी बॉडी की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण हम लोग कई बार ऐसा फील कर जाते हैं कि भाई हमें जो है यहाँ से बेहतर कहीं पर पहुँचना चाहिए। जैसे कि जी जैसे कि भूख लगना, समय पर भोजन नहीं मिल रहा है, मान लीजिए नदी है, जी नदी नहीं मिल रही है, हमें पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, या फिर वो जो बूढ़ापन आता है, वृद्धावस्था आती, चल नहीं पा रहे हैं, उठा ले भगवान उठा ले कहते हैं, वहाँ पे हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम स्वतः अपनी जी स्थिति में वो स्थित हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ये जो त्रिविध ताप है, दैहिक जी दैविक जी भौतिक, इन तापों से हमारी मुक्ति हो।
जी परंतु जैसे आपने कहा कि हम देवता ही बन रहे हैं और देवता के बाद आगे कुछ नहीं, देवता बन के रह जाएंगे या फिर से ये चक्र चलेगा? चलेगा। तो यानी कि देव मैं बता आपके स्टार्ट जी पर जी कर जी दे रही जी हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे हम सब कभी कभी क्या घर में कई बार बहुत परेशान हो जाते, तो कहते बस हो गया, अब इससे बात नहीं करनी, मतलब नहीं। फिर जब उससे सिर्फ सुख मिलता या किसी से थोड़ा समय में रिस्पेक्ट भी कोई कह देते था, फिर हम भूल जाते, रहने दो, कोई बात नहीं है, अभी अच्छा है, हमें जीना है इसके साथ। जब स्वयं से बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाते, तब भी व्यक्ति कहता है कि मोक्ष दे परमात्मा। लेकिन उस समय तक एक ही जीवन तक ऐसा होता है, लेकिन उससे बेहतर एक हमको जब जीवन मिलता है, तब हम ये भूल जाते हैं। अगर हमें याद रहे तो हम बार बार वही रिपीट करें। ये एक और भी प्रकृति किसी हमें प्रदत्त एक चीज है, भूल जाने की। एक चीज में तंग होके हम भविष्य का निर्माण कर पाना, सोच पाना, ये बहुत मुश्किल, क्योंकि कुछ चीजें अनचाही हमारे जीवन में होंगी और कुछ चीजें मनचाही। प्रभु कुछ और चाहता है और हम आप कुछ और। हम चाहते हैं मोक्ष मिल जाए, लेकिन हमारे कर्मों का जो हिसाब है वो हमें वापस आना ही पड़ता। चुप करने करने के लिए धरती पे आना पड़ता, दूसरे जन्म में हम भूल गए, बात खत्म हो गई जा करके। फिर एक नया अच्छा जन्म मिला, तो यानी कि एक तरीके से हम आवागमन तो हो। ऐसा नहीं लग रहा कि हम स्पिरिचुअल लाइफ जी करके हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम भूल गए अपनी चीजों को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जी क्योंकि आप किसी के जीवन से, किसी के शब्दों में, चेहरे पे ना जा करके उसके व्यवहारिक जीवन को नहीं नहीं, जैसे आपने कहा ना कि वो नहीं, वो इस दूसरे जन्म में आप ये भूल जाएंगे कि आप मोक्ष लेके आए हैं, अच्छी बात तो बताइए। आपका मोक्ष जी। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से दुश्मनी है, ठीक, और आपको अगला जन्म याद हो जाए कि फलाने भेजे 1 करोड़ नहीं दिया था, दुश्मनी नहीं एक जी फॉर एग्जाम्पल, जी जी और आपको याद आ जाए उस जन्म में भी, तो आप क्या करोगे? आप उस जीवन को जी नहीं पाओगे जो आपको मिला है। जिस घर में आपको वो जीवन याद रहेगा कि उसने मुझे कष्ट दिया था, अब मुझे उससे बदला लेना मैं है। वो नहीं कह रहा हूँ, इसलिए भूलना जरूरी होता मैं है। वो नहीं कह रहा हूँ भूलना, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि अपने शरीर की अवस्था ऐसी होती है जी जिसमें हमको ज़रूरतें पड़ती हैं, और वो जब ज़रूर, जैसे हम कहते हैं कि हम जब हम किसी को स्पिरिचुअल मार्ग पे लाते हैं तो जी हम जी ये, हमारा एक क्लेम होता है, होना चाहिए जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, कि भाई हम आपको, जो आपको दुख हो रहे हैं उससे हम मुक्ति दिलाएंगे, जो आपको भी दुख हो रहे हैं। तो उसमें अभी ये आता है कि जैसे भाई आप ऐसा कौन सा सुख देने वाले हैं जो कि हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, मूवी देखने में नहीं मिल रहा है, या मिठाई खाने में नहीं मिल जी रहा है, जी भोजन खाने जी करने में नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसा सुख आपको देने वाले हैं जो शाश्वत हो, जी जिसमें ब्रेक ना आए, जी जिसमें कि बीच में बाधा ना उत्पन्न हो, वो लगातार आप जो है स्थित प्रज्ञ हो जाएं, आत्मस्थित हो जाएं, आत्मस्वरूप हो जाएं। तो ये हम कहेंगे, अच्छा अगर हम ये कहें कि ये जो सुख तुम्हें मिल रहा है इससे बेहतर सुख होगा, मगर ब्रेक तो उसमें भी आएगी, जी है ना, अनंत सुख नहीं होगा वहाँ, शाश्वतता नहीं होगी। तो फिर वो कहेगा भाई ठीक है, फिर मैं अपना जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उसमें ही ठीक हूँ, खुश हूँ। फिर हम जब उसको वो दे नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि जैसे हमने कहा कि दूसरा दूसरा जन्म मिलता है, वहाँ पर भी मोक्ष मिलता है, मतलब मोक्ष नहीं, मतलब वो देवत्व की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि ब्रह्मा कुमारी के अनुसार मोक्ष नहीं है, जी देवत्व की प्राप्ति है। और देवत्व की प्राप्ति होने के बाद आप ये भूलते हुए कि आप ये जीवन पहले काट चुके हैं, दोबारा वही जीवन आपको जीना है देवत्व की प्राप्ति के बाद। नहीं, जीवन बेहतर जीना है, जीवन जीना नहीं, नहीं, वो जीवन देवत्व से बेहतर पतित होना है ना दोबारा, नहीं, पतित साइकिल चलेगी ना। बहुत समय बाद जब हमें विस्मृति हो जाती है, जब अजंता एलोरा वगैरह में गुफाओं में ऐसी चीजें आती, तो विकृति आती मन के अंदर होती है, तब हमारा तो लास्ट तक बहुत अच्छा जन्म होता, द्वापर के अंत तक हमारा बहुत देवत्व बना रहता। मतलब एक बड़े टाइम की आपको, एक 16 कला फिर 8 कला कम हो जाते हैं ना। जैसे आप बचपन में जैसे जेल में पेरोल मिलता है ना, आप 8 दिन के लिए घुमाओ जाके। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, पेरोल जैसी शब्द तो नहीं कहूंगी, जी लेकिन हाँ, लास्ट में मुझे लगता, आप शायद सुना होगा अपने बड़ों से, जी अभी तक 100 साल के अंदर जितनी गिरावट हुई, नैतिक पतन हुआ है, चारित्रिक पतन हुआ, हमारी सोच नीचे आई है, उतनी तो पहले भी नहीं थी, नहीं थी। तो कहाँ गिरा था मनुष्य? कुल मिला के एक चीज समझ ले कि ये जो आवागमन है इससे हमारा छुटकारा नहीं है। अगर एक जैसे मान लीजिए किसी चीज का, नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं आपकी बात मान गया भाई। बी के जो ब्रह्मा कुमारी है उसकी विचारधारा ये है कि
जो ये आवागमन है इससे मुक्ति नहीं है। नहीं। हाँ, इससे बेटर में आप जाओगे। मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति मिलेगी, एक अच्छा जीवन मिलेगा। जैसे अभी आपने कहा था ना बीच में, अपने से इंसान परेशान हो जाता है तो मोक्ष, तो वहां अपना जीवन बहुत ही बेहतर जीवन होगा, जिसको जीने के लिए मन करेगा कि मैं इस जीवन को जीऊं, जिससे बेहतर जीवन बेहतर में मतलब देखिए, कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी मैं वही मैं आपको कह रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि वो बेहतर जीवन भी शाश्वत नहीं होगा, नहीं सर, उसमें भी एक ना एक दिन हम गिरावट आनी है। अपना जीवन 6 साल के थे, अभी आप जो भी हो गए हो, हाँ, तो सबका मतलब वो मुक्ति नहीं होनी, जो यही जैसा रहना है आगे, बस ये लंबे समय के लिए अच्छा जीवन मिल जाएगा। हाँ जी, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ जी। अब उसमें एक चीज ये भी है कि जब तक हम किसी देश काल परिस्थिति पर निर्भर हैं, तब तक हम अपने आप को पूर्ण रूप से सुखी नहीं मान पाते। जैसे कि अगर मैं पानी पे निर्भर हूँ, मुझे प्यास लग रही है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे उठा के ना लाना पड़े, ये भी सोचता हूँ। और भोजन के लिए मुझे पकाना ना पड़े, कुक ना करना पड़े, और मुझे बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाए। या फिर इसके अलावा और भी आप समझ रही होंगी कि काफ़ी काम वासना इत्यादि ये सब इच्छाएं भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जब तक हम अपने से किसी द्वैत भाव पे निर्भर रहते, द्वैत मतलब किसी देश काल परिस्थिति पे हमारी सुख की निर्भरता जब तक होगी, तब तक हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते। जैसे किसी क्रिया की ही जरूरत हो गई, क्रिया मतलब कि किसी के मतलब रमण करना, ये सब इसमें ही हमारी जरूरत हो गई। या फिर हमारी भोजन पे भोजन पे हम निर्भर हो गए, ये भी हम किसी सामग्री पे निर्भर है कि वो वहां रखी मुझे उठा के लानी है, तो मेरे अंदर ये है कि मैं क्यों जाऊं, कोई मुझे अपने आप दे दे। तो जब तक हम किसी देश काल परिस्थिति पर निर्भर हैं, तब तक हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो बीके को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, उसको देवत्व की प्राप्ति होनी है, यहाँ से बहुत बेटर जीवन मिलना है, और बहुत सालों तक वो चलना है, बहुत समय तक वो चलना है। आप ये भूल ही जाओगे कि आपने कभी दुख देखा भी था, मगर एक दिन ये दुख वापस भी आएगा। ये भैया जैसे सत्युग बार कलयुग आता है ना, ये तो शाश्वत सत्य है ना, प्रामाणिक है, सभी में है। तो ऐसे हर चीज, हमारी आपकी बालावस्था, और फिर किशोरी, युवा, और फिर क्या होता है, वृद्ध। मतलब पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं है, कोई चीज नहीं है जी। क्योंकि जो चीज बनी है, जो उसमें सर्किल में है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति आता है ना, ऐसे 4 ऋतुओं का है, 12 महीनों का है, सभी का एक तो है। हम एक लंबे समय की मुक्ति दे रहे हैं व्यक्ति को, यहाँ से दुखों से लंबे समय की, परंतु ये नहीं है कि मुक्ति है ही, मुक्त ही हो गए। अच्छा, एक चीज इसमें ये आती है कि जैसे जो ईश्वर का अस्तित्व है जी, वो मतलब जैसे क्या ब्रह्मा कुमारी ये मानता है कि जैसे आपने कहा ना कि जिन लोगों से हमें दुख मिल रहा है ना, तो उसका कारण भी ईश्वरी है, मतलब हमें जो दुख देने वाले लोग हैं। मैं नहीं मानती जी जी जी, ये मैंने पढ़ाई ही नहीं पढ़ी, तो मैं टीचर को दोष कैसे दे सकती हूँ? जी 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 जी, हम उसको दोष नहीं दे सकते। उसने ज्ञान समझा गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, किस धर्मात्मा को नहीं भेजा, उसने धराधाम पे सभी को भेज के हम बच्चों के सुधार के लिए उसने हर प्रयास किया। लास्ट में आता है जब कहते हैं कि धर्म की ग्लानि होती है, परमात्मा तब आता है, वो दुख कभी नहीं दे सकता। क्या पिता कोई अपने, क्या आप भी, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे होंगे, क्या आप चाहेंगे हमारे बच्चे को दुख हो? कोई पिता नहीं चाहता है, ना ही वो चाहता है। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है, कई कॉन्सेप्ट है, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि बच्चा जो है वो किसी बैलून के लिए रो रहा है, जी, लाल कलर के, जी, मुझे चाहिए। जी, पिता जानता है कि बैलून के लिए बेकार में रो रहा है, इसके पास तो उससे बहुत अच्छी बॉल है, तो पिता मुस्कुराता है, उसको बैलून नहीं दिलाता है। बच्चे के हिसाब से वो जो बैलून ना मिलना है वो बुरी चीज है, और पिता के हिसाब से वो व्यर्थ है। जी, जी, तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः न चैनम क्लेदयन्ते अपो न शोषति मारुतः। तो जब हम भय खा रहे हैं, हमें लग रहा है कि भैया हम मरने वाले हैं इसलिए हम भय खा रहे हैं, मगर हमारे पिता जो परमेश्वर हैं उनको पता है इसको कुछ नहीं होने वाला। तो वहां पर पिता की स्थिति क्या होगी कि भाई मुझे पता है इसको कुछ नहीं होने वाला, तो वहां पे वो उन कर्मों का, जो मेरे साथ घटित होने वाली घटना है, उनको करने वाला होते हुए भी वो अकर्ता है। जैसे भगवान ने कहा भगवत गीता में कि समस्त कर्मों को करते हुए भी तू मुझे अकर्ता जान। क्यों? जब उसकी याद में हो तो अकर्ता हो जाओगे। क्योंकि जैसे आप बच्चे को बेटा तुम यह नहीं करना, फिर अगर तुम किसी से झगड़ा नहीं, अगर कोई और करे तो मुझे बता। नहीं, ये तो खैर विषय अलग हो रहा है, बात बता रहे कि जब वो समर्थ सर्वशक्तिमान है और उसने कह दिया है, तो फिर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार, अपने अनुसार कर्म करना माना विकर्म को जन्म देना,
उसके अनुसार करना मतलब शास्त्र सम्मत, तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में शास्त्र प्रमाण है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये बात आती है कि ईश्वर जो है वो जो नेगेटिविटी है, तामसिक कार्य हैं, बुराई, उनसे दूर है, उनसे अलग है ईश्वर। उसकी सत्ता में वो चीज़ नहीं हो रही, वो प्राकृतिक हो रहा है। तो ईश्वर का अस्तित्व किसी के समक्ष हम कैसे प्रूव करते हैं कि ईश्वर है? जैसे हमने कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी आ रहे हैं और हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं और हमें मुक्ति नहीं मगर एक बहुत बेटर जीवन मिल रहा है बहुत लंबे समय तक के लिए, देवत्व वाला, 16 कला वाला। उसके बाद वो घटेंगी कलाएं, फिर हम 8 कला में फिर आएंगे। 8 कला से हम लोग तो और गिरे हुए होंगे मेरे ख्याल से, वो भी कम होंगी। तो हम जब ये कहते हैं कि कोई है जो हमें ऐसा प्रोवाइड कराएगा अगर हम उसके रास्ते पे चलेंगे, तो वो है, ये हम कैसे माने? जैसे सूर्य को आप मानते हो, हाँ, देखते हो, हाँ। और ग्रहण लग जाए ना दिखे तो ना देखे तो अनुमान प्रमाण से मानते हैं। मानते हैं, लेकिन अस्तित्व में तो है ना। हाँ, नहीं अस्तित्व भले ग्रहण लग गया लेकिन है वो। नहीं, तो अनुमान प्रमाण है ना वहाँ पे। अनुमान, वही अनुमान प्रमाण क्या है सुनिए, जी? क्योंकि जिस समय हमें ये ज्ञान होता है मैं आत्मा, तो जब गहराई से ज्ञान होने के बाद फिर परमात्मा को याद करना, उससे जुड़ना, वो ये प्रमाण जाहिर कर देगा आपके जीवन में परिवर्तन। परमात्मा का ये अस्तित्व है, वो पढ़ा रहा है, अगर आया आप उससे जुड़े हुए तो आप में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। जिस प्रकार अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दे, उसके पहले अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति, एक योद्धा थे, ठीक है, क्षत्रिय योद्धा थे, लेकिन जब उसका सानिध्य आया, उसकी छत्र छाया में उसके प्रकाश की किरणें बनी, उसको ज्ञान मिला तो उसमें परिवर्तन आया। ठीक ऐसे जब मनुष्य में परिवर्तन आता है, बहुत आत्मिक स्तर पे आ जाता है, तो ये उसका सबसे बड़ा परिवर्तन, ये प्रमाण है कि परमात्मा का अस्तित्व, क्योंकि जो कुछ वो दे रहा है वो ग्रहण करके अपने आप को प्रमाणित करता है, दुनिया के सामने शुद्ध करता है जाकर के। वो आप सही कह रही हैं। अर्जुन के जीवन में परिवर्तन तो तब आया जब उसने परमात्मा पे विश्वास कर लिया, साक्षात्कार कराया, तब परमात्मा पे उस पर विश्वास कर लिया, तब परिवर्तन आया। अभी क्या है, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए हम क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? अनुमान प्रमाण। जैसे जो सूर्य है, ग्रहण लग जाता है उसके बाद भी अनुमान प्रमाण है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे जो है आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब कोई है जो हमें एनर्जी दे रहा है। सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, तो अनुमान प्रमाण से, और भी कई सारे प्रमाण हैं, उससे हमें पता चलता है। तो हम यहाँ पर, वो अर्जुन की बात तो ये है कि उसने विश्वास किया, उस पथ पे चला। विश्वास तो बाद में किया, जब उसने साक्षात्कार किया, जब देखा अर्जुन ने उसके दिव्य विराट रूप को, तब विश्वास किया है। ऐसे नहीं शब्दों से कभी अर्जुन ने विश्वास नहीं किया। इतने समय तो ज्ञान देते रहे श्री कृष्ण जी। हाँ, जब दिखाया, बोला नहीं संभल रहा, अभी भी नहीं संभल रहा, मोह नहीं खत्म हो रहा, तब विराट रूप को तुमने दिखाया, तो बोला बस प्रभु मैं समझ गया। तो परिवर्तन ही परमात्मा के सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो है। नहीं, कोई जो स्पिरिचुअलिटी पे चल के बदल गया वो तो बात का प्रमाण है। हम पहले क्या प्रमाण दे रहे हैं जिससे वो उसके मार्ग पे चले, वो प्रमाण क्या है? मतलब अनुमान प्रमाण हमारा है, एक अनुमान प्रमाण ये दिया जाता है कि दुनिया में सभी चीजें जो हैं किसी ना किसी चीज पर निर्भर हैं। इसलिए जो प्रकृति काम कर रही है, तो ये स्वयं से नहीं कर सकती क्योंकि जड़ है प्रकृति। तो क्योंकि ये किसी ना किसी पर निर्भर है, इसलिए ये मानना पड़ेगा कि कोई ऐसा स्रोत है जिसके ऊपर ये निर्भर है, और जो स्वयं पर निर्भर है वो किसी पर निर्भर नहीं है, ये मानना पड़ेगा हमें। ये कहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। तो कह रहा है जब परमात्मा ने उसके पहले भी उसका प्रमाण नहीं मतलब कैसे सिद्ध करे कि परमात्मा नहीं ना होने के बाद भी वो चला रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि ब्रह्मा कुमारी से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट मिलता है, देवत्व वाला, ठीक है। और ब्रह्मा कुमारी ये भी नहीं मानती कि ईश्वर पर ही, ईश्वर इनका भी अधिष्ठान है। किनका? जो तामसिक कार्य हो रहे हैं उनका अधिष्ठान ईश्वर नहीं है, बुराई जो हो रही है उनका अधिष्ठान ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर को सिद्ध करने के केवल दो ही तरीके हैं। एक कि हमारे अंदर सच्चिदानंद की प्यास है, तो इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर कोई सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है, और उसके साथ एकत्व को प्राप्त करके हम सच्चिदानंद हो जाएंगे। मगर ब्रह्मा कुमारी ने इस कॉन्सेप्ट को काट दिया ये कहते हुए कि भाई मुक्ति है ही नहीं, सच्चिदानंद है ही नहीं। सच्चिदानंद, अनंत आनंद, अनंत अबाध्य मुक्ति, सत्य है, अनंत अबाध्य मुक्ति नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट कट गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सारी चीजें जिस पर निर्भर हैं, जो सभी चीजों का अधिष्ठान है वो ईश्वर है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है।
तो ये ऐसे कट गया कि बुराई का अधिष्ठान ईश्वर नहीं है। देखो मैं बताती जी। हूँ बहुत संक्षिप्त में। जी। परमात्मा सभी का पिता हो, अच्छा हो, बुरा हो, कातिल हो, जुल्मी हो, पापी हो, बस पिता है। पिता सबका है। लेकिन हाँ। जिस प्रकार आपके 2 बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई तो आपको पढ़ना पड़ता है, जीवन आपको जीना पड़ता। पिता आपको एक समय तो उंगली पकड़ कर चला सकता, बता सकता, शिक्षित कर सकता, समझाने दे सकता, लेकिन उसके बाद जब हम बड़े होते जो भी कार्य करेंगे उस कार्य के अच्छे अथवा बुरे परिणाम के हकदार हम हैं, हमारा पिता नहीं है। अगर इन्वॉल्व नहीं है तो, इन्वॉल्व है तो वो एक अलग बात हो नहीं, जाती है। वो नहीं, बात ये है हाँ कि पिता जब बुराई को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जी इसका मतलब कि बुराई का अधिष्ठान वो नहीं है। जैसे जी उसने बना के छोड़ दिया मान लीजिए, और उसका कंट्रोल नहीं है, अब तो इसका मतलब वो कंट्रोलर नहीं है बुराई का। तो बुराई का यदि कंट्रोलर नहीं है, यानी कि बुराई अपने आप एग्जिस्ट कर रही है। बुराई जो है वो अपने आप एग्जिस्ट कर रही है, उसको भगवान ने नहीं बनाया, वो अपने आप इवॉल्व हो रही है। तो जब हम ऐसा कह देंगे कि दुनिया में कुछ है जो अपने आप इवॉल्व हो रहा है, अपने आप काम कर रहा है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो ईश्वर पे भी निर्भर नहीं है, बुराई अपने आप में स्वतंत्र है, तो ईश्वर पर निर्भर नहीं। तो ये जो ईश्वर की सिद्धि वाले जो 2 कॉन्सेप्ट हैं कि या तो ईश्वर ऐसे सिद्ध होता है कि हर आत्मा के अंदर सच्चिदानंद की प्यास है तो मुक्ति से कट गया, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये वाला है कि हम लोग दुनिया में सभी चीजें किसी ना किसी पर निर्भर हैं, मगर आप कह रहे हो कि जो बुरा हो रहा है दुनिया में वो ईश्वर पर निर्भर नहीं है, तो फिर यहाँ से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो रही। इसीलिए मैंने पूछा कि फिर बीके ईश्वर की सिद्धि कैसे नहीं, करता है। क्या मैंने बताया ना आपको, जैसे जिस प्रकार आपने देखो कई बीज होते हैं, समय पर अंकुरित होते हैं, धरती में रहते हैं, लेकिन जैसे नीम है, इस समय अंकुरित संभवता नहीं होगी। जैसे बरसात गिरेगी नीम अंकुरित होगी, कुछ सीजन भर चलते रहते हैं। ऐसे ही पर जैसे मैंने फिर उसके बाद बताया कि एक बच्चे का आपको उदाहरण दिया था कि जो बुराई है उसका भी बीज कहीं ना कहीं सूक्ष्म में बहुत पिछले हिसाब के उसमें कोई चीज आपको बता दूं, संसार में नष्ट नहीं होती है, बीज सबका होता है, पड़ा रहता है, बीज सबका पड़ा रहता है, लेकिन जैसे जिसका सीजन आता है, जैसे उसका वातावरण आएगा, जैसे ही नहीं, लोग उस पे आएंगे कंट्रोल नहीं है ना ईश्वर का। नहीं, ईश्वर जैसे मान लीजिए कहीं चोरी हो रही है। बात बताओ, जैसे चोर अगर घंटा चुरा लेता, कहते मंदिर में भगवान बचाने नहीं आया, जबकि वो भगवान का ही मंदिर है, बराबर। क्यों क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि भगवान को घंटा चुराने से फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, जैसे जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी दयानंद जी की, दयानंद जी आर्य समाज वाले जानते हैं ना, उसमें उन्होंने एक तर्क दिया कि मैं शिवलिंग की पूजा क्यों करूं, जी ये तो खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रही, इस पे चूहे कूद रहे हैं। जी तो उसमें बात ये बनती है कि हमें बुरा लग रहा है कि चूहे उस पे कूद रहे हैं, भगवान के तो बच्चे हैं वो, उनको तो गुदगुदी हो रही हो सकता है, मासूमियत देख रहे हो चूहों की। तो घंटा चुराना बुरा हमारे लिए है। जैसे कि ईश्वर को तो पता है कि मुझे दोबारा आना है, आपने अभी यहाँ लिखा हुआ आपके पोस्टर में कि मैं आज से पहले 5000 साल पहले यहाँ इसी समय आ चुका हूँ, लिखा है। ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, मेरे लिए सच्चाई क्या है कि मैं तो आज ही आया हूँ, ये सच्चाई ईश्वर जानते हैं आपके हिसाब से जी। तो ईश्वर जानता है घंटा चुराना बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि 4:24 में लिखा हुआ है सब कुछ ब्रह्म ही है, घंटा भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, और फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाला है वो भी ब्रह्म है, अलग मैं उसमें बता रहा हूँ। तो जब उस कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ये जानता है कुछ हो ही नहीं रहा है। ये घंटा चुराना ये सब होना तो ये समझ रहा है, वास्तविकता तो क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये बताना चाहूंगी क्योंकि वो क्यों मना नहीं करता, कहने उसका भी मैं रीजन पूरा कर लूँ, एक अपना मिनट तर्क जी, मैं पूरा कर लूँ। तो क्या है कि इस पे आ जाते घंटा चुराने पे, कि भगवान को घंटा चुराना बुरा लग रहा है, भगवान को क्षति पहुंचा, इसका मतलब भगवान भी दुखी हो सकता है। यदि उसको कोई चीज बुरी लग रही है तो इसका मतलब वो भी दुखी हो सकता है, तो फिर वो परम मुक्त नहीं कहलाएगा, परम मुक्त नहीं कहलाएगा तो हमें कहाँ से मुक्ति देगा? तो हमें मानना पड़ेगा वो परम मुक्त है, उसको कोई चीज प्रभावित नहीं करती, घंटा चुराना चूहों का कूदना उसको प्रभावित नहीं करता, तो चूहे कूदा के ले जा रहे तो अपना आनंद ले रहा है उससे। उसने सत्य और असत्य का बोध बहुत पहले दे दिया, ऋषि मुनियों के माध्यम से भी। बात ब्रह्मा कुमारी इसकी नहीं है कि आज ब्रह्मा कुमारी कह रही है, सबको पता है अच्छे और बुरे का ज्ञान है, क्या चोर को नहीं पता? पता है, सब कुछ पता है अच्छे बुरे का, लेकिन वो पिता है, क्योंकि जिसने मंदिर बनवाया क्या पता उसमें जिसने पैसा लगा उसने में भी चोरी का हो, रिश्वत का हो। जब एक चोर बनवा सकता है, साहूकार जो भी, उससे कोई लेना देना, लेकिन बात यह है उसको एक बात मैं एक हंसी में कहूंगी कि पिता परमात्मा है
और उसे इस बात का जिसके पास जो कमी हो, बेटा ले जाओ तुम, मैंने ज्ञान इसका तुम्हें मतलब अच्छा ये दिया है, वो मना नहीं, क्योंकि इसका उसका मतलब बच्चा है, तुम ले जाओ, बाकी उसका परिणाम लोगे तो परिणाम इसका भी मतलब तुम्हें मिला, इसका मेरे मत को जी जी नहीं मिल रहा है। वो इसलिए परे है, जी इसलिए दूर रहता है, क्योंकि उसने सब चीज का बोध दिया है। आप जो करेंगे उसका परिणाम उस तक नहीं जाने वाला जी। है। इसका इसका मतलब ये है कि सब कुछ का आधार तो ईश्वर ही है, चाहे वो अच्छा दिख रहा है बुरा दिख रहा है, आधार उसका ईश्वरी होगा, ये हमें मानना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बच्चे के अकॉर्डिंग वो बुरी चीज़ है इंजेक्शन लगना, मगर डॉक्टर जानता है कि मैं इसके भले के लिए वो लगा रहा हूँ। तो हमारी जानकारी यानी हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसमें ऐसा हो सकता है कि भगवान बुराई करता हुआ दिखे, यानी कि फिर वही बात आ गई कि दुनिया में अगर जैसे कोई नवजात शिशु हुआ और सुनामी आ गई, भगवान के कहर से वो नहीं जी पाया, तो हमें ये मान हम हमारी दृष्टि में बहुत बुरा हुआ, एक नवजात शिशु खत्म हो गया। मगर जब ईश्वर की दृष्टि से मानेंगे तो उसने उसको एक और बेहतर जन्म दे दिया, उसके जरा से पाप बचे होंगे, उसको देवत्व प्राप्त करना होगा, तो उसने उसको तुरंत ही उसके इस जीवन में जो उसको कष्ट भोगने थे उससे बचा लिया ईश्वर के नजरिए से। जैसे हम आप मंदिर जाते तो दो चीजें पहले मैं देखती थी, मैं कई मंदिरों में गई हूँ, तो चमड़ी की कोई चीज अलाउ नहीं होता। हम चीजें जिन नेत्रों द्वारा जो कुछ देखते हैं उसी बारे में सोचते हैं, संभवतः सुनते तो सोचते, पढ़ जी लिया तो सोचते, बस इतने तक हमारी सीमित है। जैसे आपने कई फिल्में देखी होगी लाइफ में, हमने भी देखी उस पुरानी दुनिया में। तो ये एक जगह मैंने देखा, कई बार देखते, जैसे हम आप जब कभी टीवी नहीं हुआ करती तो किसी घर जाते थे और अपने घर में कोई आराम से अपना सीरियल देख रहा है और उसका एंड हो सीरियल का, तो हम चलाते, फिर भाई आप मेरे से थोड़ी बात कर लो, मेरे को जरूरत, तो बोले अभी आप चुप रहो, बोले इसमें क्या है, क्यों हो रहा, क्या हो रहा है, तो आप चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वो कितने मजे से मजा लेता, ताली बजाता, हंसता है या रोता, जो भी उस समय उसको लग रहा हो तो उसके अनुसार वो रिएक्शन करता है देख करके। लेकिन हम बेकार में ये सोचा करते, ये पता नहीं इसमें क्या मजा ले रहा है, उसको मार रहा है, वो रो रहा है, ऐसा हो रहा है। जब पूरी मूवी खत्म बस हो बस जाती है, बस यही कॉन्सेप्ट जब है। पूरी मूवी खत्म, एक सेकेंड, आधा जी सेकेंड, जी तब हम बताता आपको नहीं पता ये मेरा बहुत समय सीरियल चल रहा था, मैं देख रहा था इसको, आज इसका एंड होना था, आज मजा, आज हीरो उसको मारना था कि किसने उसकी बहन को चुराया था, माँ को तंग किया था, इसलिए उसको मारना था। जिसने आज पूरी बहुत फिल्म मजा देखी आया। थी, जिसने क्यों पूरी फिल्म देखी थी। चिल्लाए, क्यों? क्योंकि जिसने पूरा देखा उसे ही ज्ञान होगा, हाँ जिसने अधूरा देखा अधजल गगरी छलकत जाए, हाँ वो व्यवधान पैदा करेगा। जी जी ठीक ऐसे हम आप दो नेत्रों से वही देख सकते हैं, वही सुन सकते हैं जितनी हमारी एक कैपेसिटी है। उस हम कहें दिल्ली देख ले, हम देख नहीं सकते, हम सोच सकते दिल्ली के बारे में। ठीक परमात्मा हमारी सारी फिल्मों को देखता, हमारे सारे जीवन के कालचक्र को उसने जाना है, इसलिए वो साइलेंट है, इसलिए चुप है। उसके बावजूद भी फिर भी ज्ञान देता कि बच्चे सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए। जी। नहीं करते हैं तो उससे फिर कोई लेना देना नहीं, उसका हिसाब किताब परिणाम का हमें ही मिलना है, अच्छा अथवा तो इसका मतलब ये तो बुरा। क्लियर हुआ ना कि जो हमें देखते तो चिल्लाना है। नहीं, जैसे जो हमें बुराई दिख रही है, जी, हमें जो बुराई दिख रही है वो असल में उसका भी अधिष्ठान भगवान है, वो बात अलग है, वो बुराई है ही नहीं। वो सब जानता है किसके साथ। अगर मैं नहीं मान लीजिए फॉर जी जी एग्जाम्पल, जी, जैसे मैंने अभी आपको ये जो आपने फिल्म का उदाहरण दिया ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। जैसे मैंने आपको मारा जी और हमने मार दिया आपको, जी ठीक है, जी आप हमें नहीं मार पाए जी किसी कारणवश, जी जी अगला जन्म लिया, जी मैं बन गई साधु, आप नॉर्मल इंसान रहे। जब मैं भगवान के मंदिर में गई, भगवान मैं 20 सालों से सन्यासी बन गया, मेरे सारे पाप नष्ट कर देना, मेरा कोई दुश्मन ना हो, मुझे कुछ ना हो। हम कह रहे ना, हम वर्तमान जीवन को देख रहे हैं, और आप भी कहते हे मालिक, जिसने मुझे कष्ट दिया हो, बड़ी पीड़ा दी हो किसी तरीके से मेरे परिवार को, या मुझे जो कुछ कह रहे हो, आप बिल्कुल भी तो भगवान सामने कह रहे हो। और हम बन गए सन्यासी, अब हम चाहते हैं सन्यासी बन गए तो पूरा दोष मुक्त हो हो जाए। जाए। लेकिन आप भी भगवान के, हम भी भगवान के, तो उसने ज्ञान तो मुझे दे दिया, साधु तो मुझे बना दिया, लेकिन आपके साथ कभी नाइंसाफी नहीं कर सकता। कई बार साधु संत होने के बावजूद गिरे क्यों लोग, जेल में क्यों लोग गए, क्यों उनके साथ कई घटनाएं, कभी रेल से कट गए, या गैस सिलेंडर फट गया, या जल गए, या मर्डर हो गया, कई साधु संतों का भी मर्डर हो गया। क्यों? वर्तमान आप थर्ड ने देखा कि ये तो साधु था 40 साल से, इसका मर्डर क्यों हो गया? उसका मर्डर इसलिए नहीं हो कि वो साधु है, वो वर्तमान उसने कुछ और ऐसा किया जिसकी वजह से हुआ है।
वो भी भगवान का बच्चा, आप भी भगवान के बच्चे, आपका इंसाफ, वो कहते ना जब मरा तो उसने कहा ऊपर वाला देखेगा, तो उसने कहा तुम साधु बन गए तो वर्तमान पे हो, लेकिन जो पिछला हिसाब है जो मेरे बच्चे के साथ इसके साथ किया था उसका तो तुम्हें साधु बन करके भी चुकाना पड़ेगा ही। और आपने कहानी सुनी थी ना, मैं संक्षिप्त तुम कहूंगी कि उसने कहा था एक साधु जेल में चला गया, बोला जब आप जज ने उसे दोष मुक्त बरी कर दिया, तो उसने कहा कि किसी ने पूछा आप कुछ भी नहीं किए तो फिर आपको 3 साल या 1 साल जेल में क्यों रहना पड़ा? बोला इस जन्म का थोड़ी ना, पिछले जन्म का भी होगा। तो होता है। तो बस यही है, हम नेत्रों से तो जो कहने का मतलब सिद्धांत यही प्राप्त हुआ कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसका अधिष्ठान भगवान ही है। वो बात अलग है कि हमें जो बुरा दिख रहा है वो बुरा है ही नहीं, उसके पीछे भी कोई अच्छा ही कारण है ना। हिसाब किताब, हाँ, तो हिसाब किताब। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं अगर चोरी भी हुई है तो हमारे लिए वो चोरी बुरी चीज है, तो वो हमारे लिए बुराई है, मगर ईश्वर मतलब ईश्वर का वहां पे भी ईश्वर की सत्ता है, चोरी होने में भी उसकी स्वीकृति है। स्वीकृति नहीं है, हमारे कर्मों का रोल है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि उसको सजा दे दी ईश्वर ने दूसरे को, नहीं, कर्मों का फल हिसाब उसके पास रहता, सजा प्रकृति देती, प्रकृति के द्वारा ईश्वर कर्मों का फल नहीं देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं देता। हम जो कर रहे हैं ना उसका अपने आप समय आने पर अपने आप आपको मिलना है, सेट है। तो ये जो भी हम कर रहे हैं ये ईश्वर की सत्ता के अंदर है या नहीं है? सत्ता के अंदर है, लेकिन वो साइलेंट, साक्षी भाव, साक्षी होकर नहीं, वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं उसे? कंट्रोल तब कर सकता जब आप उसके अनुसार हो। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा क्या मैं जानता हूँ किस, मतलब जैसे जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको ईश्वर कंट्रोल नहीं कर सकता है? नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे जुआ किसने खेला, क्या श्री कृष्ण से पूछ के जुआ खेला गया? नहीं खेला गया। और जब वो मांगने गए, तो वही मांगने गए, सुनिए तो बताया कि मैं क्यों नहीं युद्ध में, एक सवाल, आप युद्ध में क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं उठाऊंगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो पांडवों को भी जानता है। उसने जब उसके अनुसार जब आप नहीं चले, जब आपने जुआ खेला तब तो उससे पूछ कर नहीं खेला, तो युद्ध में आपका साथ क्यों दे? तो वो साक्षी होकर के वो खड़ा रहा, सारथी होकर बनकर रथ को चलाता रहा और चुपचाप देखता रहा, ज्ञान भी देता रहा। उसने सद्विवेक का भी ज्ञान दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई परिवर्तन होता तो ठीक, और नहीं हुआ, दुर्योधन को भी समझाया, सब कुछ किया। जब सब कुछ होने के बाद व्यक्ति नहीं सुधरता है तो वो उसका मालिक नहीं होता है। जब हम भी आपको भी समझाए, आप हमें समझा दे, नहीं समझेगा तो उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, बताना उसका कर्तव्य। बड़े होने पर कई बच्चे भी माँ बाप से कहते आप चुप रहिए, हम कोई छोटे थोड़ी ना, हमें जो करना है हम करेंगे और पीछे जो कुछ होगा उसे देख लिया जाएगा। हम आप बोलते ऐसे ईश्वर से बोलते। कई तो हम लोगों से जवाब देते, बहन जी आप मुझे मत समझाइए, जो कुछ होगा हम देख लेंगे, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं ही उसका मालिक हूँ, और आप मुझे इसका कोई भय ना करें। धर्म के लोग ऐसे, कोई भय की सवाल नहीं, बस सुधारात्मक दृष्टिकोण से कहा जाता है। यहाँ पे ना दो बातें हो गई। एक बात तो ये हो गई कि जो परमात्मा है वही सबका अधिष्ठान है, अच्छाई बुराई सबका अधिष्ठान, मतलब उसकी सत्ता में ही है, उसके कंट्रोल में ही है। वो बात अलग है कि उसके पर्सपेक्टिव से वो बुराई है ही नहीं जो हमें बुराई दिख रही है, मगर जो हमें बुराई दिख रही है हमें मानना पड़ेगा वो भी ईश्वर की सत्ता में ही है। वो फिर आप ये एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आपने दूसरी बात ये कही है कि नहीं, ईश्वर कुछ नहीं करता है, आपको आपके कर्मों का फल मिलता है, स्वतः जो प्रकृति देती रहती है आपको। ईश्वर उसमें केवल दृष्टा भाव है, ईश्वर की सत्ता नहीं है। तो इसमें से कौन सा लेना है, ईश्वर की सत्ता है कि नहीं है? नहीं, उसने जब आपको ईश्वर की सत्ता का मतलब मैं बता दूं, पूरे संसार का मालिक वही। मैं एक मिनट, ईश्वर की सत्ता का मतलब ये बता दूं, जैसे हम कहते हैं कि सर्वशक्तिमान, यानी कि समस्त कार्यों को करने की शक्ति उसमें क्षमता है। तो दुनिया में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो उसका जो मूल है वो ईश्वरी है। अगर ये हम मानेंगे कि सब कुछ का ईश्वर मूल है तो ही ईश्वर की सिद्धि वाला जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे ना, कि ऐसे ईश्वर को हम सिद्ध कर सकते हैं। उस कार्य का वो मूल नहीं है, वो मूल है हम मनुष्यों की जो पिता है, वो जड़ है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे मूल नहीं है। जैसे कि मेरे सामने एक व्यक्ति चोरी कर रहा है और मैं वहां खड़ा हूं जी, और मेरे पास ताकत है कि उसको मैं रोक सकूं, ठीक है, और मैं नहीं रोक रहा हूं। जैसे कि भीष्म पितामह चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण रुक जाता, परंतु भीष्म पितामह ने अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको वरीयता दी कि मैं तो राजगद्दी के साथ खड़ा रहूंगा, मैं विरुद्ध नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले विवेकी का दायित्व ज्यादा होता है, तो उनको ही सजा दी भगवान ने, क्योंकि तुम तो जानते थे अधर्म और धर्म क्या है।
हाँ, रोक तो नहीं सकते, बात कह तो सकते हाँ, थे। तुम वहां पे ऑब्जेक्शन कर सकते थे, तो तुम मौन मौन स्वीकृति थी तुम्हारी। तो भगवान की सत्ता अगर हम सब जगह मान रहे हैं, अब मैं और एक सेकंड एक मिनट, भगवान की सत्ता हम सब जगह जब मान रहे हैं, और फिर वहां पर ये हो रहा है कि भाई कुछ हो रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि भगवान की सत्ता तो है, वो बुराई हमें दिख रही है, भगवान के अनुसार वो बुराई नहीं है, इसलिए भगवान का मन है, वो उसका हिसाब किताब है कि कहाँ पे वो बोले कहाँ पे ना बोले, वो उसका हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब हम नहीं जानते हैं। उसके हिसाब किताब ने उसने तो इसलिए हम भगवान को दोष नहीं बड़ा दे है, सकते। बड़ा है, और बड़े के नाते उसने एक संसार का और इस संसार में कईयों का निर्माण किया, जज का, पुलिस का, कोर्ट कचहरी, जो भी डीएम एसडीएम जो भी हो, उनका भी तो इस संसार को जिस प्रकार से संसार चलता उस प्रकार के उसने उच्च अधिकारी भी दिए। इस संसार को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने बच्चों को बिठाया है, ताकि आराम से ये सुचारू वो रूप से सही कह चल रहे हैं, सके। मगर जब बेस में जाएंगे, मूल में, हाँ, तो मूल में तो हमें मानना पड़ेगा कि सबका आधार वही है। इसलिए क्यों, जब आप जैसे आप दो भाई लड़ जाए और आपके पिता समझाए, खूब समझाया, बचपन से समझाते हैं, लेकिन तो आप वो सर्वशक्तिमान नहीं है ना नहीं, पिता नहीं, जी। लेकिन मान एक समय ऐसा आएगा, लड़का बड़ा हो जाएगा, अपने पिता को धक्का दे देगा। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों में आकर, छोटी छोटी चीजों में आके वो आए और आपको कहे, आकर आपको समझाए, आपको क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं बोला मैंने अभी आपको यही तो मैं उदाहरण कह, जी जी जी, कि भाई वो सबकी रील को जानता है, बस को जो गाली इस दे रहा, हमें कोई प्यार कर रहा है, वो दोनों को जान रहा है कि इसका पास्ट और कितने जन्म का क्या हिसाब, जी जी इसलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका मतलब जैसे छोटी छोटी बातों में पिताजी नहीं बोलते हैं, इसका मतलब है कि वहां पे उनकी वो होने देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। वो रोक सकते हैं, मगर वहां वो छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि उनको व्यर्थ लग रही हैं। हम रोक दे वो, तो फिर आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा। मैं रोकने की बात नहीं कह रहा हूँ कि वो रोक दें, मगर उनकी सत्ता में हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा वो कि उनकी साक्षी होकर के देख, नहीं, उनकी उनकी सत्ता, उनकी स्वीकृति में हो रहा है। स्वीकृति नहीं, स्वीकृति हम तो आपने कहा मैं छोटी छोटी बातों में नहीं बोलूंगा, तो इस मौन स्वीकृति तो हो गई। स्वीकृति इसलिए नहीं कहेगी कि समझाने के बाद नहीं सुलझा मामला, तो वहां पर फिर अपने आप इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि वो फिर पास्ट को देखता है, इसलिए देखता कि हिसाब किताब जो कुछ चुक तो मैं कह तो मैं इस बात को मान रहा हूँ आपकी कि वो मैं आपकी ये बात मान रहा हूँ कि वो उसकी मौन स्वीकृति इसलिए होती है क्योंकि उसने पूरी पिक्चर देखी है। हाँ, इसलिए मौन, और यहाँ पर मौन, और हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं कि सबका अधिष्ठान वही है, तो बुराई दुनिया में एग्जिस्ट ही कहाँ करती है। वास्तविकता तो ये है, क्योंकि जो जिसने जैसा किया उस जैसे जैसे वो वाली बात है, नैनम चिंदती, अब कोई मर रहा है, वो दुखी हो रहा है, अब वो भगवान को दोष दे, इसका भी कारक जो है भगवान ही है। अब भाई तू मर ही नहीं रहा है, तू तो आत्मा है, तू मर ही नहीं सकता, तू क्यों सोच रहा है कि तू मर रहा है। तो कहने का मतलब ईश्वर जानता है कि तुम आत्मा हो, तुम नहीं जानते हो कि तुमने अभी अगर थ्योरिकली पढ़ भी लिया है तो हमने अभी महसूस नहीं किया है कि हम अमर हैं, है ना। तो ईश्वर जानता है कि तुम अमर हो, तो इसलिए ईश्वर वहां नहीं बचा रहा तुमको। अब तुम दोष दे रहे हो, देखो ईश्वर, तो हमारे पर्सपेक्टिव से जो बुराई हो रही है, वास्तव में बुराई हो ही नहीं रही, कहीं कहीं कुछ है ही नहीं, मगर हमारे पर्सपेक्टिव में यदि कोई लिखा ना, जो कुछ हो रहा है सब अच्छा, सब कुछ अच्छा, सबका अधिष्ठान, क्योंकि जो जिसको ये ज्ञान हो गया आत्मा का, उन्होंने उस दृष्टि से वो समझा तो सकता। अब इसमें एक चीज और है, जैसे उन्होंने कहा 7वें अध्याय में कि समस्त भूतों का सनातन बीज मैं हूँ, ठीक है। अब हमने कहा कि सब कुछ उत्पन्न उसी से हुआ है, पर फिर उसके बाद लोगों ने अपने अपने मन के अनुसार काम कर लिया। तो इसमें फिर ये मानना पड़ेगा क्या भगवान को मालूम नहीं था कि मैं किसको बना रहा हूँ, चोर को बना रहा हूँ, डकैत को बना रहा हूँ, कि लुटेरे को बना रहा हूँ। तो वहां पे मानना पड़ेगा ईश्वर ने अपनी सत्ता, ईश्वर की स्वीकृति के साथ ही है जो भी है। हाँ, मगर ये है कि भाई वो क्या, कहाँ पे मौन है, कहाँ पे एक्टिव है, कहाँ रोक रहा है, ये हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसने पूरी पिक्चर देखी और हमें इतनी दिखाई दे रही है। और रही भी, यानी कि वही वाली बात कि समस्त कर्मों को करते हुए भी तू मुझे अकर्ता जान। और रही उसकी चोर चुपके, जब हमारे माँ बाप हमें जन्म देते तब ये थोड़ी ना सोचते हमारा बच्चा चोर चक्का अच्छा बुरा निकल जाएगा। वो बच्चे की भावना से ही सदैव देखते हैं, और निकल जाए तो उसके बीज पर निर्भर करता है, उसकी अपनी जैसे जैसे रहा होगा संस्कार उसके अनुसार वो चल रहा है। तो परमात्मा किसी को पैदा नहीं करता, वो सिर्फ बच्चा समझ के सृष्टि पे आता है, वो वही बच्चा समझ के ही देखता है उस बच्चे को, बाकी उसका अपना भी केवल सारे काम करे। तो फिर हमें जन्म क्यों दिया, सृष्टि पे भेजा, सब कुछ उसे ही करना पड़ेगा। तो फिर होने का मतलब ऐसे पिता ही हमारा सारे काम करे तो कहते भैया तुम्हारे होने का फायदा क्या है,
तो परमात्मा ने हमें अपनी जैसी संरचना, जानवर नहीं बनाया है, जी। जानवर को भी समझ, हमें आहार विहार और आचार भी दिया परमात्मा ने, तो अपनी जैसी तो समक्ष रचना दो की है। कॉन्सेप्ट आगे निकल के समक्ष जी रचना बनाई, अपने ही जैसा हमें बनाया, जी विवेक दिया, समझ दिया, सब जी कुछ, फिर भी हम गलती करें तो उसे दोष देना जी ये मिथ्या है मेरे जी समझ। जी। बाकी दो कौन कैसे दो सोचता है वो दो उसका। कॉन्सेप्ट आगे निकल के, एक कि हमारी मुक्ति कैसी है ब्रह्मा कुमारी की, और दूसरा कि क्या कहते हैं, ईश्वर ही अच्छाई बुराई सबका मूल है। नहीं, मूल नहीं, मौन है वहां पे। मूल तो मैं जड़ क्यों कहूंगी, नहीं। चलिए इसमें इसको ऐसे ही इसको जो है, हमारे पिता ने हमें समझाया, जब लौकिक ठीक है, पिता हमारा समझा सकता है, उसे दोष नहीं दे सकते, ठीक, तो हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं इसको छोड़ के। अब इसमें एक अगली चीज ये आती कि जैसे हमने कई जगह कहा कि वो ये नहीं है, तो क्या ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा जो ईश्वर जिसे माना जा रहा है वो सर्वशक्तिमान है? देखो, आपको मैं एक बात समझाना चाहती हूँ। जी। जैसे मक्का मदीना में संगे अस्वर नाम का काला पत्थर रखा, हम्म क्या अपने हम उसको शिवलिंग बोलते हैं, छोटा पत्थर रखता है, शालिग्राम, शिवलिंग, जो भी वो मानते हो, पत्थर पत्थर है, उसको निराकार को मानते हैं, हम्म मानते हैं, बराबर। जी। काशी विश्वनाथ में शिवलिंग है, हम्म अपने सनातन में मानते हैं। हम्म, अमरनाथ में बर्फ की शिवलिंग बनती है, मानते हैं, उन्होंने भी मान्यता दी, सन्यासियों ने, जी। सनातनियों ने। पशुपतिनाथ नेपाल में भी शिवलिंग है, मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ, नहीं, राम को भी, राम ने भी शिवलिंग को स्थापित किया, पूजित किया, माना, बरोबर। गोपेश्वर नाथ का मंदिर मथुरा में है। नहीं, मैं ये कह रहा हम हूँ ये बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान। केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं कहते कि वो जो मान रहे, जिस ईश्वर को वो मान रही वही सत्य है, मैं उसके फॉर एग्जाम्पल दे रही नहीं, ईश्वर आप मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए। एक्चुअली क्या है, ईश्वर तो सब लोग मानते हैं जी, कि क्रिश्चियंस भी कहते हैं गॉड है, हाँ, मुस्लिम भी कहते हैं वही गॉड मैं है। बता रही थी आपको। जी, मैं वही कह रहा हूँ। मगर क्या है कि ईश्वर की जो थ्योरी देते हैं वो सबकी अलग अलग हो जाती है। कहीं पे कुछ ईश्वर के बारे में, जैसे मोक्ष की थ्योरी है, अभी जैसे आपने मैंने रामपुर का हाथी जैसे, बताया था ना, हाँ जिससे देखा उसका वर्णन, हाँ उसका हाँ, व्याख्यान वैसे ही तो किया। फिर वो चेक करना पड़ेगा कि इसमें से अंधा कौन है और देखने वाला कौन है, ये चेक करना पड़ेगा। तो खैर वो तो एक अलग बात होगी, चेक करने वाली बात। मगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि थ्योरी अलग अलग है। अब क्या है कि अ, ब्रह्मा कुमारीज ये मानता है कि जैसे आपने कहा कि हम मौन हैं यहाँ पर, तो और ब्रह्मा कुमारीज मेरे ख्याल से ये भी नहीं मानता कि ईश्वर अवतार लेते हैं, ईश्वर पर काया प्रवेश करते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। तो अवतार, आपकी दृष्टि में अवतार क्या है? स्वयं ईश्वर ऐसा रूप धारण कर ले जो आंखों का विषय बन जाए, ये अवतार है। अवतरित माने क्या होता है? अवतरित मतलब अपने अपनी, नीचे उतरता है, हाँ जो उतरता हाँ है, जी, हाँ जी, उसे शंभु भी कहते हैं, हाँ। खुदा भी कहते हैं। वो खुदा तो आप कहते हैं और मैं नहीं कहता। नहीं, देखिए, शब्द जो होता है भैया, वो किसी धर्म के लिए नहीं बना होता है। मैं उस पर, हम लोग इस पर बात करें, अभी बदल जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो कहने मतलब अवतरित मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, फिर वो परकाय प्रविष्ट, देवताएं जन्म लेते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन मनुष्य जैसा उनका वैसा जन्म कष्टदायक जन्म नहीं, जैसे होता हम, है। जैसे एक मान्यता है कि भगवान जो हैं वो राम कृष्ण इत्यादि रूपों में अवतरित होते हैं, बिल्कुल मनुष्यों जैसे ही हमारे बीच में आकर के रहते हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसकी मान्यता है कि वो अवतार नहीं लेते, स्वयं मतलब मनुष्यों जैसा रूप नहीं धारण करते, शरीर वो नहीं होता। वो किसी और के शरीर में प्रवेश करके बात इत्यादि कर सकते हैं, ये बात है। तो यहाँ पे फिर वो जो वाली मान्यता आपने कहा था ना कि सब जगह भगवान ही है, फिर ब्रह्मा, सब जगह आपने कहा नहीं, आपने ये कहा कि क्या कहते हैं, ये जो बात आई थी ना कि केवल ब्रह्मा कुमारी का ईश्वर नहीं है वो, हाँ, मैं बता है ना। रही जी। तो ईश्वर तो सबका एक ही है, मगर ईश्वर को लेकर के सबने अपनी अपनी मान्यताएं अलग कर मैं रखी हैं। धारणा भी बताने जा रही थी। हाँ, तो अब यदि हम ये कहते हैं कि क्या ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा जो माना जाने वाला ईश्वर है कि ये ईश्वर है, वो ब्रह्मा कुमारी इसकी वहां पर डेफिनेशन है ईश्वर की, जो धारणा है, तो उस धारणा के अनुसार जो है, क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है? अभी मैं जी बता रही हूँ, अगर केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, क्योंकि आप ये मान लीजिए, जो सत्य है वही सर्वमान्य है, और जो सर्वमान्य है वो सत्य है, और बहुत सूक्ष्म भी है, जिसे इन नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जी तो आप जापान में भी ले लीजिए, स्टैंड पर उन्होंने लाइट को जलाया, उन्होंने भी प्रकाश को, उस निराकार को माना। आप बौद्ध धर्म में भी ले लीजिए, कहीं पर भी उन्होंने ही लाइट को ही ज्यादातर महत्व दिया है।
हमने नहीं, बल्कि जब आप ये तो मानते हो, जब सारे धर्म, चारों पांचों धर्म, जितने भी धर्म है, छोटे बड़े भी हैं ना, वैसे तो 4 ही बड़े बड़े हैं, अन्य सभी धर्मों ने जब उसकी स्वीकृति दी है, तो फिर निश्चित रूप से वो सत्य इसका मतलब है। क्योंकि जो बात कई लोग कह रहे हैं जो उसके अनुसार वो चीज वही कई लोग कह रहे हैं, मान्य है, और जो सत्य क्योंकि मान्य है वो सत्य है। भाई आप, कोई ना कोई एक धर्म को मानने वाला होता है, ठीक। और उसमें भी प्रकाश का, निराकार का वर्णन किया गया है। और जहां तक आप गीता में भी एक जगह वर्णन लिया, उन्होंने कहा मैं नहीं करा रहा हूँ, कोई और सकता, हमारे पास शायद कटिंग अभी नहीं मौजूद होगी, कभी संभवतः कटिंग मिली तो मैं दिखाऊंगी, कोई और करा रहा है। श्री कृष्ण देखो, देवताएं माँ से जन्म लेते हैं जी। थोड़ा विषय बदल जाएगा। हाँ, जो विषय चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि मान्यता जी, दी, बस मैं इतना क्योंकि धर्म के विषय में जितनी भी मान्यताएं हैं उनमें जो चीज इक्वल आ रही है कि निराकार निराकार निराकार, तो हम निराकार तो मानते हैं, पर अवतार वाला कॉन्सेप्ट सब में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं मानते हैं। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज ये क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा कि वेद ने ये कहा है कि जो उसका अनुसरण करेगा, यजुर्वेद 31:19 में है ना, नंबर बदल सकता है, उसमें वो उन्होंने कहा है वेद ने कि नान्या पंथा, कि मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं है ये जीवन मरण के चक्र से छूटने का जीवन मरण में नहीं आएगा दोबारा, छूट ही जाएगा, मुक्त हो जाएगा, परम मुक्ति, वो जो कैवल्य मोक्ष है। तो क्या आप वेद की इस बात को मानते हैं? देखिए, रही जीवन मरण, मैंने कहा ना, आपको मुक्ति किससे चाहिए? इंसान, आपने बहुत पीछे अभी जो आधा घंटा पहले आपने कहा, इंसान कभी कभी अपने आप अपनी बीमारियों से, या कोई कई ऐसी चीज शास्त्रों में हाँ, ये लिखा है कि तुम्हारा जन्म होगा ही नहीं किसी रूप में, देवता के रूप में भी नहीं। एक मुक्ति की बात चली थी वहां पे, तो मुक्ति वो इंसान किससे चाह गया, आखिर वो छुटकारा किस चीज से चाह रहा है, ये समझना होगा यार। वो स्थित प्रज्ञ होना चाह रहा है, मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं। मैंने इसको कहते हैं परम स्वतंत्र मोक्ष। परिस्थिति बस, कई इंसान कई बातें कहता है, लेकिन अगर मैंने पहले कहा ना, फिर वही अगर व्यक्ति को सही कर दिया, सुख हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर वो बदल जाता है। ये मनुष्यों की अपनी सोच है। वो तो परमात्मा को गाली भी देता है, और अच्छा अगर हो जाए तो उसकी सराहना भी करता है, वो भी करता। ठीक ऐसे ही मैं शास्त्रों की बात कह रही हूँ। मुक्ति ऐसे कहा ना कि उसमें लिखा है कि मुक्ति नहीं होगी, उसमें बोला है ना कि वो इंसान कह रहा है, शास्त्रों के अनुसार इंसान नहीं कह रहा है अलग जी। हाँ जी, शास्त्र में वर्णन आया है कि वेद के अलावा परम मुक्ति, ये दो चीजें, एक तो आपने कहा कि मुक्ति है ही नहीं, मगर शास्त्र कह रहे हैं मुक्ति है। दूसरा आपने कहा मुक्ति अर्थात वो, चलिए ठीक है, वो वाली मुक्ति, आपकी जो देवत्व वाली मुक्ति है उसका वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि भाई जो ये वाली मुक्ति प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, देवता स्वरूप हो जाएंगे, देवता जैसा जीवन जिएंगे। मगर एक परम मुक्ति की बात वहां की गई है, शास्त्रों में बहुत बार की गई है। कैवल्य मोक्ष की बात की गई है, सायुज्य मोक्ष की बात की गई है, सामीप्य मोक्ष, परम मुक्ति की बात की गई, जहां से वापस नहीं आना है, मुक्त ही हो गए। तो एक तो ये बात की गई कैवल्य मुक्ति की। तो एक तो ये है कि इधर ब्रह्मा कुमारी ने माना कि मुक्ति वो वाली नहीं है, कैवल्य वाली, वो देवता बनेंगे बहुत लंबे समय के बाद, जो है उन्हें आना ही पड़ेगा। मगर शास्त्रों में ये कहा गया है कि बहुत लंबे समय के बाद तक भी नहीं आना पड़ेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये वेद स्वयं श्वेता शतुर उपनिषद और वेद घोषणा कर रहे हैं मेरे अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो यानी कि किसने, ये कौन कह रहा है कि मेरे अलावा कोई मार्ग नहीं है? ये श्रुति शास्त्र है ना, हमारे वेद। नहीं, वेदों को किसने उच्चारित किया? ये बात उच्चारित तो हम, अगर जैसे आपने कोई भी बात कही, आपने जैसे कहा कि जो भगवान कह रहा कि मेरे अलावा कोई भी आपको मतलब जो कर नहीं सकता। भगवान ने भी कहा है, शास्त्रों में भगवान ने भी कहा है, वेद ने भी कहा है, गीता में भी कहा गया है ये कि मेरे परम धाम जाने के बाद वापस आने की जरूरत नहीं, वो मेरा परम धाम जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये बार बार घोषणा की गई है। तो एक तो मुक्ति है, एक तो वो वाली मुक्ति है ही नहीं। फिर ये वापस आते कहाँ से है? जब उसने कह दिया मेरी चले गए परम धाम में, वापस नहीं आएंगे जो कुछ, फिर ये आते कहाँ से मनुष्य भैया? अगर सब वही बैठ जाए तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि नहीं चल सकती। ये एक अलग विषय हो जाएगा। नहीं, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि शास्त्र ये घोषणा कर रहे हैं कि जो मुक्त हो जाएगा वो वाली मुक्ति, केवल वाली, ये वाली नहीं। बता दो यहाँ पे संक्षेप मेरा जो प्रश्न है ना वो क्लियर हो जाए एक बार, कि शास्त्र एक घोषणा कर रहे हैं कि एक तो वो कैवल्य वाली मुक्ति जहां से वापस नहीं आना पड़ता, और दूसरी ये बात हो जाती है
कि वो ये भी घोषणा कर रहे हैं मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि इस लाइन पर वेद की, गीता की या जो शास्त्रों की ये जो पंक्ति है, इस पर इसको मान रहा है ब्रह्मा कुमारी कि नहीं मानता है? देखिए, इस पंक्ति को अगर ईश्वर ने कहा मेरे अलावा कोई मार्ग नहीं है, हाँ, किस चीज का? मुक्ति का, परम मुक्ति का, केवल मुक्ति का। हाँ, आवागमन से छुटकारा। हाँ, पर ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने ही कहा है। ईश्वर ने कहा, जी ठीक है, उसमें कोई हस्ताक्षर तो ईश्वर के है नहीं भाई। जी, ठीक है, ठीक है। इंसान ने ही, यानी कि बिलीव नहीं है। हाँ, इंसान ने ही लिखी है भैया। हाँ। और मत और मतांतर, जैसे आप मुस्लिम धर्म में, ऐसे अपने सनातन में भी देखो। नहीं तो मैं ये नहीं कह रहा कि कि आप क्यों नहीं मानते। किस स्थिति में उससे उन्होंने लिखी है, कौन सी अवस्था में लिखी हुई है, किस परिस्थिति को देख के उन्होंने लिखा है, वो उस समय उनके सामने कैसी रही होगी, कौन सी मनुष्य की वृत्ति, कैसा समाज, कैसा क्या रहेगा, उसके अनुसार लिखा होगा। ठीक है, मैं उस पे नहीं जा रहा कि आप उसे क्यों नहीं मान रहे, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ मानते हैं कि नहीं। तो नहीं मानते, इस बात को नहीं मानते। मुक्ति अगर उसने अपने करीब रख लिया, मुक्त कर दिया है, किससे मुक्ति है? विकर्मों से मुक्ति। उसने एक साफ कहा है कैवल्य मुक्ति, जिसके बाद तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा दोबारा। भैया ये कई जगह अगर जन्म मरण नहीं है तो ये आत्मा, मैं वहां पे वो नहीं पूछ रहा कि आप क्यों नहीं मानते, मैं बस आपको जानना चाह रहा हूँ कि आप इस शास्त्र की ये वाली बात मानते हैं कि नहीं मानते। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल देखूंगी, ये वाली बात नहीं मानते। मैं ये भी नहीं कह सकती मैं प्रैक्टिकल देख रही हूँ, मनुष्य आ रहे हैं धरती नहीं तो वेद की जो नाना पंथ्या वाली बात जो है वो हमें छोड़नी पड़ेगी कि ये जो है किसी गलत स्थिति में या ऐसी स्थिति में नहीं। हाँ। उनकी क्या परिस्थिति रही होगी, कैसी, हम नहीं मान रहे ना, वहां पे रहो तो उस स्थिति में उन्होंने लिखा तो ठीक लिखा होगा। हाँ। ठीक है, उन्होंने उस नहीं तो फिर वेद ये भी घोषणा, मैं बता रहा हूँ, वेद ये भी घोषणा करते हैं कि वेद के द्वारा दी गई जो शिक्षा है वो देश काल परिस्थिति से प्रभावित नहीं है, नहीं सनातन है। देखिए, अब जो परिवेश है, अब जो समय है, हर चीज परिवर्तन होती है, और हर चीज, कई चीजें मैंने देखा तो ब्रह्मा कुमारी का जो नियम है वो भी परिवर्तित हो सकता है? नियम नहीं परिवर्तन होता। नहीं, जो ये देवत्व वाला कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कहा गलत है या परिवर्तन हो गए। हाँ। कई बार क्या होता है, जो मानने वाले लोग होते हैं, उनको धारण करने वाले लोग होते हैं, उनकी मानसिक परिस्थितियां चेंज होती रहती है, परिवर्तन। तो उन्होंने अपनी उस स्थिति में लिख दिया, उन्होंने कैसी जो रही होगी, उन्होंने उस हिसाब से बहुत अच्छा लिखा होगा। तो इसमें दिक्कत ये है कि वेद के द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा है उसके लिए जगह जगह पे आया है सनातन। मतलब वो सनातन का मतलब जो शाश्वत है, मतलब वो किसी देश काल परिस्थिति से प्रभावित नहीं है, वो शाश्वत सत्य उन्होंने लिखा है। तो अगर हम ये कहेंगे कि उन्होंने किसी परिस्थिति में लिख दिया होगा, अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि ये क्लियर है कि उस पंक्ति को हम अभी फिलहाल नहीं मानते। परिस्थिति जैसे शब्द भी नहीं लगाएंगे, क्या जरूरत रही होगी, वो परिस्थिति तो कहते हैं उसे, एक परिस्थिति हमारे हिसाब से होते हैं, जैसे कि हमें जरूरत पड़ी हमारी, जैसे अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे गर्मी लगी, ये हो गई परिस्थिति, अब हमारी जरूरत हो गई पंखा चला दो, ये जरूरत हो गई। हो सकता है वहां परिस्थिति ना करके कि जरूरत, वैसी जरूरत को कि नहीं, भविष्य को सोच के कर, उसी को परिस्थिति का भविष्य को सोच, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सनातन शास्त्र हैं उनको सनातन कहा ही इसलिए गया है कि वो देश काल परिस्थिति से प्रभावित होके नहीं लिखे गए, वो बिल्कुल शाश्वत सत्य के रूप में लिखे गए, ये मान्यता है। अब वो तर्क के रूप में कितना खरी उतरती है वो एक अलग विषय हो जाएगा, मगर अभी वेद को मानने वाले उसको जो पंक्ति है उस पर ये नहीं लगाएंगे, ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो किसी जरूरत के कारण वो लिख दिया गया, वो तो उन्होंने हर देश काल परिस्थिति में काम आने वाली बात उन्होंने लिखी। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अब इस पे आते हैं कि जैसे हमने कहा ना सभी धर्म मानते हैं इसको जी, है ना, इसलिए हम वो वाली बात तो मानते हैं, ठीक है, मगर इसमें एक चीज, एक क्लू छूट रहा है कि जैसे हमने कहा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब क्या हुआ? जो मतलब जो सत्य है वही सर्वमान्य, और जो नहीं सर्वज्ञ, हाँ, सभी को जो ज्ञात है, सभी को नहीं, सर्वज्ञ। जैसे मैंने कहा कि ये सर्वज्ञ है, जैसे मैंने कहा आप सर्वज्ञ हो, तो यानी कि आप सर्वज्ञाता हो, मैंने कहा ना ज्ञात, हाँ, सर्व को जिसके बारे में सभी को ज्ञान, जिसको सबका ज्ञान है। देखो, चाहे हमें ज्ञान हो और वो उसको भी ज्ञान है, हमें भी ज्ञान रहता है, दोनों को ही ज्ञान रहता है। ईश्वर सर्वज्ञ है ना, सब उसको जानते हैं, इसका मतलब, और वो सभी को भी जानता है। नहीं तो ईश्वर सर्वज्ञ तो है कि नहीं? सर्वज्ञ है मतलब वो सब कुछ जानता है, सब जानता है,
सब कुछ जानता है। सब कुछ जस्ट ऐसा उसकी है, ऐसा तो जानने का क्यों नहीं? आपको आपके बच्चे पिताजी ने जन्म दिया तो आपको आपके जब तक जीवित रहेंगे उस पूरे जीवन काल को वो जानेंगे ही नहीं, मेरे पिता मेरे जो ब्लड है उसका ब्लड का वो ग्रुप वो नहीं जानते उसकी हैं। बात भी ग्रुप की नहीं बात मैं वही कह रहा हूँ, क्या ईश्वर ऐसा पिता है या वो सर्वज्ञ वाला कि उसको मेरा ब्लड ग्रुप भी मालूम है? नहीं भगवान एक बात ये भौतिक शरीर आपके पिता ने जन्म दिया जी। तो जन्म दिया। पिता से बार बार तुलना होती है, तो पिता तो पंच भौतिक वाले हैं, उनको वो कई जगहों पे वो फॉर बात जी एग्जाम्पल जी। तो जो चीज इस स्तर की है वो इस स्तर की, परमात्मा छोटी छोटी चीजें अगर जानने के लिए बैठेगा तो उसके लिए और भी हो सकता शायद कार्य हो, है ना। अब ब्लड जो ग्रुप जानेगा मुझे कब जुकाम हो रहा, देखिए, तो यहाँ पे परमात्मा भी मुक्त नहीं है। जी सुनिए जी जी। उसको मैंने कहा ना वो साक्षी होके चुप रहता है, वहीं पे मालूम है कि नहीं उसको सब कुछ पता होती है। हाँ, सब उसको सब पता है। हाँ, सृष्टि उसने बनाई है जी। तो सब कुछ उसकी स्क्रीन पे दिन भर घूमता रहता है, जी जी। दिन भर चलता रहता है, यानी कि उसको पता सब है, वो कहीं पे मौन है कहीं पे बोल रहा है, वो अलग बात है, वो सब कुछ पता है। तो यानी कि सर्वज्ञ का मतलब हुआ कि सब कुछ जानने वाला, यानी कि सर्व का मतलब हुआ सब कुछ, यही हुआ ना, है ना। सब यानी कि हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि भाई नाली के अंदर क्या है वो उसे नहीं पता, उसको वही पता है। वो बात अलग है, वो वहां पे मौन है कि क्या कर रहा है और उसको पता है। यानी सर्व का अर्थ हम ले रहे हैं सब कुछ। तो जब हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, तो वहां पे सर्वशक्तिमान अलग है और सर्वज्ञ अलग है, दो शब्द अलग है। सर्वशक्तिमान अर्थात पावरफुल से ज्यादा कोई बात, ऑल माइटी, सबसे ज्यादा नहीं, ऑल माइटी मतलब जिसके पास सभी कार्यों को करने की क्षमता है, सब चीज ठीक है। उसके पास। तो फिर हम ये कहते हैं कि क्योंकि मुसलमान ने ये माना है या बुद्ध ने ये माना है या क्रिश्चियनिटी ने ये माना है, इसलिए भगवान अवतार नहीं ले सकता, जबकि वो तो हम कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान है। नहीं अवतार ऐसा ये किसने का अवतार लेने को उससे जरूरत क्या है भाई, वो पावरफुल है, वो पावर जैसे कई देवता उसको दुनिया बनाने की क्या जरूरत है? कुछ भी पकड़ा दिया देवताओं के हाथों में। मैं ये कहती हूँ जब देवताओं में अपनी खुद की चरित्र की पावर है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। वो एक बार दृष्टि ऐसे डाले सब कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके त्रिशूल पकड़ा दिया, कुछ भी दिखा दिया जा करके, तो उसको ये सब करने की या पावरफुल दिखाने के लिए सब कुछ दुनिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेता ही है, लेगा ही, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं अभी ये कह रहा हूँ ले सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे उसको आवश्यकता क्या है, तो उसको तो आवश्यकता धर्म ग्लानि के समय ईश्वर आता है, इसलिए शंभु को कहते हैं, वो धर्म ग्लानि के समय आते हैं। ठीक है, धर्म ग्लानि के समय आते हैं। एक मिनट कुछ कह रहे भैया? अपना कार्य करते हैं। अच्छा, हाँ बस ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ। जी। तो परमात्मा जो है धर्म ग्लानि के समय आते हैं, और अगर वो होते तो ये भैया दुनिया नहीं होती है। सर्वशक्तिमान था तब भी। मैं वो नहीं कह रहा, वो अलग बात है कि वो क्यों आते हैं, वो अलग विषय है। हम कह रहे हैं कि सर्व का मतलब है सब कुछ, मगर जब हम सर्वशक्तिमान कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो अवतार नहीं ले सकता। या तो ये माने कि अवतार ले सकता पर लेता नहीं है, जैसा नहीं लेता है हमारे आप जैसा। मैं पूछ रहा हूँ ले सकता, मैं पूछ नहीं मतलब ले सकता है कि नहीं ले सकता। जरूरत नहीं है। तो मनुष्य ज्यादा खुद ताकतवर, वो शरीर लेके क्या अपनी ताकत मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बाधित है ना यहाँ पे, फिर कोई उसे आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं। आवश्यकता तो उसे दुनिया बनाने की भी नहीं है, वो तो परम मुक्त है। नहीं हम उसके आपके तो परमात्मा का पिता कौन है, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गई। नहीं सब्जेक्ट अलग नहीं, हम उस पे उंगली नहीं उठा सकते। उन्हें आवश्यकता होगी तो वो उनकी इच्छा होगी, वो खुद करेंगे। उन्हें जब सृष्टि को परिवर्तन करना होगा वो खुद करेंगे। यानी उनकी अपने यानी उनका कोई यानी कि उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं है दुनिया को बनाने में, फिर भी वो करते हैं, उनकी ये इच्छा है। हाँ, तो जैसे बिना इच्छा के वो दुनिया बना रहे हैं, जैसे बिना इच्छा उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी के शरीर में आके भी बोले, उनको कुछ नहीं पड़ी है, वो तो परम मुक्त है, उनको आवश्यकता तो नहीं है। आवश्यकता होगी तब किसी में प्रवेश नहीं, उनको आवश्यकता है कि नहीं? नहीं, जब बच्चे त्राहिमाम हो जाते हैं। आवश्यकता पूछ रहा हूँ। हाँ मैं वही, यानी वो दुखी होते हैं? दुखी नहीं होते हैं, हमारे दुख की करुणा पुकार सुनते हैं, दुखी कभी आवश्यकता नहीं होती ना। आवश्यकता उन्हें सुने, मैं वही उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि जब हम उनको लगता है हमारे बच्चे दुखी हो गए हैं, तब उस समय आवश्यकता होती है, आते हैं ईश्वर की हमारी आवश्यकता होती है, वो हमारी होती है, उनकी अपनी क्या आवश्यकता है? आता है नहीं आता है आवश्यकता अगर नहीं संसार को परिवर्तन करने की है,
तो वो फिर क्यों आता है? मैं बताता हूँ क्यों आता है। क्योंकि जैसे जो ईश्वर की द्वारा जो सृष्टि का रचित होना है वो ईश्वर की शक्ति का परिणाम है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे क्या है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते के बीच में कई बार आपका अंगूठा हिला, कई बार मेरे पैर हिले। क्यों हिले? क्योंकि मेरे अंदर वो एनर्जी है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही ईश्वर जो है बिना किसी आवश्यकता के ही दुनिया निर्माण करते हैं और दुनिया संचालित करते हैं, उसका नाश भी करते हैं बिना किसी आवश्यकता के। और ये बात भी लिखी हुई है श्वेता शत्रुपनिषद में, चौथे अध्याय के पहले ही उसमें मंत्र में ये बात आई है, ईश्वर बिना अपने किसी निजी स्वार्थ के सृष्टि का निर्माण। अगर हम ये कहेंगे ना कि ईश्वर को आवश्यकता थी, इसका मतलब ईश्वर में भी कुछ अभाव था। स्वार्थ और आवश्यकता दो अलग है, अलग शब्द है। आवश्यकता एक अलग चीज होती है, किसी को आवश्यकता मदद करना अलग है। तो मदद करने का भाव भी उसका सुनना, और स्वार्थ नहीं, उसका कोई संसार से स्वार्थ हाँ, बच्चों से, बस हम बच्चों यानी उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो आता है। ऐसे ही उसको कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो अवतार ले सकता है। नहीं, अवतार एक शब्द, मदद करना, आना, अवतार लेना मनुष्य। तो फिर सर्व का क्या करेंगे जो सर्वशक्तिमान है? अवतार का आप यहाँ पे हमारे आपके बीच थोड़ा भिन्नता है जी। अवतार मतलब जैसे हमारे आप परकाया प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, परकाया प्रवेश करते हैं। अवतार मतलब दुनिया में मान्यता होती है कि उनका भी देवों जैसा शरीर होगा। और कहने का मतलब है परकाया, कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट समझ लें कि परकाया प्रवेश के लिए भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, मगर वो करता है। मगर ब्रह्मा कुमारी फिर भी ये मानता है कि अवतार के लिए आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो नहीं करता है। देखो, इसलिए वो करता है क्योंकि किसी में प्रवेश इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य, अब वो गधे को समझाएगा तो उसका उत्तर गधा क्या से चिल्ला के उत्तर देगा, वो आप समझ नहीं सकते। तो मनुष्य के तन में इसलिए आकर के उसको आवश्यकता होती है, कुछ समय के लिए आता हो करके अपना कार्य चला जाता है, मनुष्य की सुलभता के लिए ना, ताकि मनुष्य ही उसकी भाषा को समझ सकता है। ठीक है। तो इसीलिए वो जब अवतार ले लेगा तो भाषा ही क्या, उसका रूप देख करके भी मुक्ति पा लेगा इंसान। किसके तन, जो जिसके तन में आएगी नहीं, जैसे उसने अगर स्वयं से अवतार लिया, सच्चिदानंद स्वरूप अवतार, अपना नहीं लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लेगा, ब्रह्मा कुमारी इसके अनुसार नहीं लेगा, मगर ये वाली जो बात है कि वो साधु भक्तों के उद्धार के लिए, परित्राणाय साधु नाम, उद्धार के लिए परकाया प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये मान रहे हैं कि बिना आवश्यकता के साधु भक्तों के उद्धार के लिए वो परकाया प्रवेश करते हैं, तो बिना आवश्यकता के वो साधु भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं अवतरित हो जाते हैं, ये भी तो माना जा सकता है। नहीं, स्वयं अवतरित नहीं हो सकता, वो आधार लेना है। तो फिर वहां पे सर्व का क्या करेंगे? देखिए, वो मान ली मैंने बात, फिर सर्व का क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे सर्व का मतलब ज्ञाता, आपने कहा था ज्ञाता। सर्व का मतलब क्या है? सब कुछ है कि नहीं? सब कुछ वो जानता है, बस यही हुआ। नहीं, अभी ज्ञाता हटा दे, अभी जो सर्व विशेषण, ये एक विशेषण है। सर्व ज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक जो भी है, मगर सर्व एक विशेषण है ना। सर्व विशेषण का मतलब है सब कुछ। तो हमने जब जैसे सर्वज्ञ में सर्व लिया तो हमने कहा सब कुछ, तो जब यहाँ पे सर्वशक्तिमान में लेंगे तो सब कुछ करने की शक्ति माननी पड़ेगी। लेकिन है शक्ति, उसमें सब कुछ करने की शक्ति है, लेकिन वो दूसरों का भी हिसाब देख करके ही उसको उचित। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कर सकता है कि नहीं, आवश्यकता वो अवतार ले सकता है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं ले। तो फिर सर्व विशेषण बाधित सर्व, देखिए मेरे अच्छा जरूरत होगी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम क्यों, जब उसने, अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि वो अवतार नहीं ले सकता है मगर फिर भी वो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि कोई ऐसी शक्ति है जो अवतार ले सकती है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? जैसे जो अवतार नहीं ले पा रहा है वो भी सर्वशक्तिमान है भैया, उससे बड़ा नहीं सर्वशक्तिमान। हम लोग कई बातें अलंकार में करते हैं ना, ना। आत्मा चूंकि मान लिया जाए, जैसा मैं वो नहीं कह रहा मान लिया जाए, मैं मान लिया जाए वाली बात नहीं कर रहा, कि जैसे कि हमने कहा कि अवतरित नहीं हो सकता मगर वो सर्वशक्तिमान है, हालांकि सर्व विशेषण में अवतरित बोला होता है, अवतरित नहीं, वो स्वयं का रूप शरीर नहीं लेते हैं, वो तो लेते नहीं। ठीक है, वो आपकी मान्यता है बीके की। हाँ, इसलिए फिर उसको भी दुख सुख में आना पड़ेगा, फिर हम ठीक है, दुख सुख से क्यों मुक्त कोई करेगा? नहीं तो वो तो परकाया में प्रवेश करके तब भी तो दुख में आ रहे हैं। दुख में नहीं, जैसे आपके तन में कोई, कई आपने देखा सूक्ष्म में भी कोई आत्माएं आ जाती, मानते हैं आप? अरे आत्मा है, बहुत सारे कीटाणु हैं अभी भी, वो वाली नहीं,
है ना, मैं वो नहीं हाँ कह हाँ, रही। वो जैसे भूत प्रेत बाधा आ जाती है। उसको कोई दुख सुख कोई फर्क नहीं, बॉडी में कोई किसी मारा बाद में हो रहा उसको पेन है, तो परमात्मा अपना कुछ समय के लिए आते हैं, अपना कार्य कराते हैं और फिर वापस चले वो जाते हैं ठीक जा है, करके है। मगर जब हम ये मान रहे हैं कि वो परकाया प्रवेश में उसको दुख सुख नहीं हो रहा है, तो हम ये क्यों मान रहे हैं कि अवतार लेने पर उसको दुख सुख होगा? नहीं, ये देखिए दुख, क्योंकि एक हमारी जो अपनी बॉडी होती तो उसकी हमें संभाल भी तो करनी पड़ती है। पढ़ाई आप तो यही तो बात है, ईश्वर के अवतार लेने में हमारे में अंतर यही है कि ईश्वर का अवतार जो सच्चिदानंद होता है, जैसे अथर्ववेद में श्वेता स्वरूप है। श्वेता शत्रुपनिषद में बात आई कि जो ईश्वर के, भागवत में भी आई है, ईश्वर के जो अवतार होते हैं वो सदैव 16 वर्ष की आयु वाले बने रहते, अजर, अजरता रहती है उनमें। वो कभी आपने देखा होगा राम और कृष्ण की कभी दाढ़ी मूछ शास्त्रोक्त रूप से नहीं है, लोग फिल्मों में दे दें वो बात अलग है। क्योंकि उनमें इतना देवत्व होता है, उसमें हार्मोन्स डेवलप इस तरीके से होते हैं। उनके शरीर का, उनका शरीर वैसा शरीर होता ही नहीं है। और देवता एक, जैसे मैंने कहा देवता अवतार इसलिए क्योंकि वो डिग्री है, देवता जो पढ़ाई हो और पढ़ाई तो कहने का मतलब है कि हम ये मान रहे हैं कि वो परकाया प्रवेश करता है और वो अवतार नहीं ले सकता, मगर हम फिर भी उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्व विशेषण में बाधा भले ही आ रही है, फिर भी हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। और एक चीज और है कि यदि कोई ऐसी एंटिटी जो अवतरित हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये विषय नहीं है, वो अलग हो जाएगी। भूत प्रेत भी अपने को बहुत समझते हैं, मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत सारे अब इसमें एक जो कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जी हाँ, हाँ बस हो रहा है, कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, अच्छा, बहुत जानने को मिला चीजें। अच्छा, इसमें अब हमने कहा एक बात ये कि कई लोग मानते हैं इसलिए हमने माना है, तो हम किसी को भी, किसी भी मान्यता को, कई लोग मानते वो एक अलग हो गया, धार्मिक वो मानते हैं। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल देखिए, मेरा अपना जीवन व्यक्तिगत बता दो, कल मैंने लाइफ जो चीज प्रैक्टिकल देखी अपनी, मतलब आंखों से ये छूते हुए मन को लगी, मतलब तो उसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो प्रैक्टिकल वाली बात है, इसमें दिक्कत ये आती है, जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकल आपने देखा और ये है इसलिए आप ये मान रहे हो, तो ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मैंने भी प्रैक्टिकल देखा और मैं इसलिए मान रहा हूँ, कि अपनी धारणा, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि मैंने प्रैक्टिकल देखा है के नाम पे कहेगा कि मैं निठारी की तरह बच्चों को उबाल के खाना चाहता हूँ, फिर वो देखो भैया, हम उसे रोकें कि ना रोकें? हमारा काम है समझाना, बाकी नहीं मानता है तो वो नहीं, रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? बिल्कुल रोका तो भाई, मना तो फिर इसका मतलब प्रैक्टिकल के नाम पे किसी की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं, कुछ चीजें होती हमें भी प्रैक्टिकल देखनी पड़ती है। नहीं, जैसे हमारे अच्छा, लोगों ने अभी भी है भाई, अमरनाथ अभी है, बरोबर है, आंखों से अभी भी है मौजूदा हालत में, पशुपतिनाथ नेपाल में मौजूदा हालत भी देखा, केवल माना नहीं बल्कि मौजूद भी है चीज। आप मक्का मदीना मौजूद है, ठीक है, गुरु नानक का गुरुद्वारा जो भी है अमृतसर। तो जैसे जो लेखराज जी आ रहे हैं जिस शरीर में, जैसे हम अमरनाथ जो बाबा परमात्मा उनके शरीर में आते थे, अब अभी और किसी के में आ रहे होंगे? अभी तो किसी के तन में नहीं आ रहे हैं, वो उनकी मुरलियां वही हैं जो चल रही हैं, हाँ जी, जो उनके द्वारा ज्ञान दिया गया। तो इसको भी तो कुछ ही लोग देख रहे हैं, जैसे अमरनाथ हैं, जैसे आपने देखा मैंने भी देखा, है ना, और भी कई जीवंत चीजें जिनको मैंने देखा आपने भी देखा, पर जो ब्रह्मा कुमारीज में जो चमत्कारिक चीजें हो रही हैं, इसको सब नहीं देख रहे, किसी के कहने पे माना जा रहा है केवल। जिन्होंने जैसे अब तमाम से वही वेद पुराण बहुत सारी चीजें हमने नहीं देखी, किसने लिखी, कहते भगवान ने उच्चारी, मान लिया। हमारे हिंदुस्तान में एक चीज है, हम तिथि भी मानते, तारीख भी मानते, हम पहर भी मानते, हम घड़ी भी मानते। घड़ी की हमको ये दिखाने की किसने जहमत की? अंग्रेजों ने। फिर भी हम पहर पहले चलते, दोनों को मानते हैं कि नहीं मानते, बरोबर। तो कुछ चीजें होती हैं कि ऐसे मानी इसलिए जाती क्योंकि ऐसे लगता कुछ दिखती है कि हाँ भाई ये हो रहा है, इसने कहा मानना पड़ रहा है, देखो लोकाचार की दृष्टि से। तो भी कि अच्छा चुप रहो, मैं तो पहर से ही चलता था, कौन सी घड़ी आई। लेकिन घड़ी से हम थोड़ा कार्य अच्छी तरीके से कर सकते, हमें हर चीज पता होती है, 1 घंटा 2 घंटा गाड़ी कब आएगी। अगर मुझसे कह दे शाम के पहर गाड़ी आएगी, तो मैं कब समझूंगी शाम के पहर? हो सकता है 4 से 6 7 बजे तक शाम रहती हो, तो जब घड़ी आई तो हमें एकदम बिल्कुल डिटो टाइम पता होगा 5 बजेगी, हम अपना कार्य सही तरीके से कर सकते हैं। तो मान्यता देखो भारत में दोनों चीजों की है, और अपनी मत है और अपना मतांतर है। कोई कुछ मानता है नहीं, जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकल, जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया कि बहन से विवाह मत करो, अब इसमें व्यक्ति प्रैक्टिकल कैसे देखेगा?
नहीं, बहन से विवाह ना करो, वर्जित है जाकर के, ठीक है। शत्रुपा ने भी एक बार ये कहा हुआ, शायद नहीं याद होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल कैसे करें, शादी करने का उन्होंने भी मैं कह रहा हूँ इसमें प्रैक्टिकल कैसे करें। जब शादी है ही नहीं तो प्रैक्टिकल करेंगे क्या? अरे भाई कि मुझे इससे दुख मिलेगा अगर मैं कर लूंगा, तो इसमें प्रैक्टिकल क्या है? भैया, आज आप देख तो रहे हो, अखबारों में पढ़ रहे हो ना, ये तो फिर सामाजिक दुख मिल रहा है। तो यानी कि हमें किसी और के प्रैक्टिकल से मान लेना चाहिए। नहीं, प्रैक्टिकल क्या, आप करके देख लो, अपना प्रैक्टिकल करके देख लो, आपकी निंदा होगी। तो आपको नहीं लगता कि सबके प्रैक्टिकल से ही वो मान लिया जाएगा? अगर सबको सबके प्रैक्टिकल पे छोड़ दिया जाए तो विप्लव आ जाएगा। जैसे जैसे एक मिनट, जैसे जैसे मैंने कहा ना कि निठारी का कहना है कि मैं बच्चे कुकर में उबाल के खाऊंगा तो वो वहां से मुझे मुक्ति मिलेगी, मान लीजिए, तो क्या उसके प्रैक्टिकल को हम स्वीकार करेंगे या उसको रोकेंगे? नहीं नहीं, हाँ। जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाए, हाँ। यानी कि बहन भाई में विवाह को हम रोकने जाएंगे। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मेरे पड़ोस में यदि बहन भाई का विवाह हो रहा होगा तो मैं वहां रोकूंगा, भाई गलत हो रहा है। समझा सकते, हम रोक जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आज की मामले की गंभीरता के आधार पे करेंगे। जैसे पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है तो हम वहां पे गोला बारूद भी चलाएंगे। अध्यात्म का विषय चल रहा, हमारा गोला विषय हमारे नहीं, वहां पे भी धर्म है। दुनिया में कोई भी चीज धर्म धर्म से बाहर है ही नहीं। सुनिए, वो लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं कि भाई उनको चचेरी ममेरी फुफेरी बहनों से विवाह करना है, हमें नहीं करना है। नहीं, मूल में तो यही है ना। नहीं, हाँ, कईयों की लड़ाई की भी वजह अपनी अपनी होती है, जरूरी नहीं उनको फुफेरी बहन से शादी करने से। मैं उसी पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा भैया आप थोड़ा सा हमें समय, थोड़ा सा समय दे दे। अच्छा, 10 बस 2:35। आपने अगर बताया होता तो मैं थोड़ा टाइम लेके आता। हाँ, देखिए कौन किस लिए लड़ाई कर रहा है, धर्म के लिए। अगर नहीं, मैं वो लड़ाई छोड़ दी, वो तो हम अपने धर्म का वो जवाब देंगे। वो लड़ाई छोड़ दी। हो सकता किसी चीज के लिए लड़ाई कर रहा हो तो वहां पे फुफेरी नरेरी का नहीं, मैं वो लड़ाई छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी भी मान्यता को धर्म रूप से, मैंने कहा घड़ी और पहर का जवाब दिया, कुछ चीजें देखी जाती है, मूल क्या है, मूल क्या है, सामाजिक दृष्टि से वो सही है तो मान्यता है, ठीक है। कई चीजें ऐसी होती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि देवत्व को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो देवत्व को एक मिनट, देवत्व को प्राप्त कराने वाली जो नियमावली है वो धर्म है। तेरे लिए कर्तव्य के विषय में शास्त्र प्रमाण है। तो देवत्व को प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए जो प्रोसेस बताई गई है वो धर्म है। अब हमने कहा कि मुसलमान भी धर्म है, आपके ही अनुसार बता रहा हूँ फिलहाल, इस्लाम भी धर्म है, जाती है, ठीक है, इस्लाम भी धर्म है और क्रिश्चियनिटी भी धर्म है, और जो है आप बुद्ध को भी धर्म कह रही हैं। अब इसमें दिक्कत है, कह नहीं रही बुद्ध क्या धर्म आप नहीं मानते? मैं एक मिनट, मेरा प्रश्न है उसमें ये है कि क्या इस्लाम ये मान रहा है कि 5,000 वाली जो आपका जो देवत्व प्राप्त होने वाली जो क्वालिटी है वो मिलेगा उसको, उसकी चीजों को मानने से? मतलब धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है, महाभारत में आया है कि धर्म का मतलब है वो विधि जिससे मोक्ष प्राप्त हो। अब मान लीजिए आपका वाला मोक्ष, और जगह में आपको धर्म का मतलब है धारणा। हाँ, जो चीज सीखी गई, नहीं धारणा नहीं, जिसको धारण किया जाए। यहाँ पर आप धारण के में एक सब शार्ट में बताया, धारण मतलब धारण करना, जो कुछ उसमें कहा गया अपने जीवन में उतारना, धारण करना, ठीक है। मैं अन्य चीजों की व्याख्या नहीं धर्म के बारे में, इतने सिंपल सी बात। तो बात यह है, अगर अपने जैसे किसी ने चोरी करना अपने में उतार लिया तो क्या इसको धर्म कहेंगे? नहीं, वो मैं धर्म, धारणा वाला धर्म कौन सा है? जिसको हम चोरी करने से हमको मिलेगा दुख, तो चोरी करने से दुख मिलेगा इसलिए हमें चोरी करना छोड़ना पड़ेगा। तो धारणा अंतर्गत जो चीज की जाती वो धारणा, बाकी वो तो फिर वो धर्म डिसाइड कहाँ से हो रहा है? कर्म, उसका जो कर्म कर रहा है वो एक अलग चीज है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे मुसलमानों की धारणाएं कुछ और हैं और हमारी धारणाएं कुछ और हैं। अपना धर्म है, वो अपने धर्म के बारे में जाने, उन्होंने लिखा तो वो तो फिर आप उसे धर्म क्यों मान रही हो? माना नहीं मैंने, आपने कहा ना जो अलग अलग धर्मों में ये बात है इसलिए हमने ले ली। मैंने नहीं कहा धर्मों नहीं, मैंने कहा वो भी निराकार ईश्वर को मानते, तो उनको हमने धर्म क्यों माना? जो कट्टर विरोधी है सनातन के, वो भी हमारे निराकार परमात्मा जिसके बारे में एक वर्णन है कि बिनु पग चले सुने, चलिए आप बिन कर्म करे विधिनान, आपके रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी वक्ता। ऐसा कितनी देर की है क्लास? को भी
तो 1 घंटे में आ जाएं क्या दोबारा? सुनिए, मैं आपको बता दे, उस निराकार को भी उन्होंने माना है। मैं ये कह रही, हम लोग अभी टाइम हो गया आपका, छोड़िए अभी, अभी छोड़ दिए, उसकी बात टाइम हो गया। कि अपनी धारणाएं, और मैं किसी भी धर्म को गलत कभी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। धर्म हम किसे कहते हैं ये क्लियर नहीं है। जो हमें सदमार्ग पे चलाए, हाँ, ठीक है, हाँ। उसे ही। और सदमार्ग क्या है? सदमार्ग आप खुद पढ़े हुए हैं, आपकी गीता भी है, रामायण भी है, वेद है, शास्त्र है, उसमें बड़ी अच्छी तो उसके विपरीत है इस्लाम। देखिए भैया, मैंने कहा था, सुनिए, जैसे अगर गीता में सन्मार्ग है, क्यों ले रहे हो? मैं अपने धर्म की बात करूं तो नहीं, आपने बात कहिए, बाकी वो हमारे आपने उनको आधार बनाया ना ये मानने का कि अवतार नहीं लेता है ईश्वर, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, बात को समझ पाए। हाँ। कहने मतलब सब, कितना भी कोई कट्टरी हो, कितना भी कोई धारणाओं पर, कितना भी व्यभिचारी दुराचारी हो, फिर भी उनके भी जो बड़े रहे होंगे, श्रेष्ठ रहे होंगे। हाँ। अब की मान्यताओं को नहीं कह रहे, थोड़ा अब तो बहुत मतलब अंतर आ गया। उन्होंने भी उस निराकार मतलब कर लिया, और धारणाएं मतलब उनमें लिखा गया हिंसा करना कोई बुरा नहीं है। उन्होंने निराकार को स्वीकार किया, ये हम जानते हैं। ये हम कैसे जानते हैं? जो अभी उनके परमात्मा को स्वीकार करना अलग बात में बता रहे। मैं वो नहीं कह रहा था धारणा को, आपने कहा कि वो क्योंकि उन्होंने निराकार को स्वीकार किया था, अभी में अंतर आ गया है। तो उन्होंने निराकार को स्वीकार किया था, ये अभी वालों से ही पता चला। उसकी बात को उसने स्वीकार नहीं किया उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने निराकार को स्वीकार किया था या नहीं किया था, ये जो अभी वाले लोग हैं उनसे ही हमें पता चला। उन्होंने क्या किया था हमें नहीं पता। उनके जो अभी वाले लोग हैं उन वही हमें बता रहे हैं कि हमारे लोगों ने ये कहा है। तो जब यही हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने निराकार को स्वीकार किया, यही हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने वेद विरोधी चीजें कही, तो फिर हम उसको धर्म कैसे? अगर वेद गीता धर्म है, आपने कहा कि धर्म आप जानते हो क्या है, तो अगर वेद गीता धर्म है तो वेद गीता के विरोध में बहुत सारी चीजें हैं। अब हम कह रहे हैं कि जिनसे हमको ये पता चला है कि कहते हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, या कोई विरोध क्या, निजी स्वार्थ जब आता है तो व्यक्ति विरोध करता है। किसी को मांस मदिरा खाना आप अगर मना कर रहे हो तो आपका विरोध करेगा, जबकि उसे भी पता है कि ये गलत है, नहीं, तो फिर भी कर रहा है। बात यह है कि उन्होंने एग्जैक्ट कहा क्या है, ये तो हमें इनसे ही पता चल रहा है ना, जो अभी के लोग हैं। किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी निजी धारणा हो गई। अब नहीं, बात ये हो रही थी कि धर्म है कि नहीं उनके द्वारा बताई गई बातें। देखिए, उनके द्वारा उनका धर्म जाने में सीधी सी बात। तो ये कह देना कि हमें नहीं पता, तो फिर हम उनके आधार पर ये क्यों नहीं चेक कर, ये क्यों कह रहे हैं कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता? मैं उनकी किसी भी बात को मैं ये उनको गलत भी नहीं कह सकती हूँ, और अच्छा भी किसी धर्म को नहीं। तो आप मौन रह जाइए ना वहां। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो जो है अवतार को नहीं मानते इसलिए हम भी नहीं मान रहे? अवतार की बात वो नहीं मानते। नहीं, वो निराकार को मानते इसलिए हम निराकार को मानते हो। मैंने पूछा कि जो वो नहीं मानते सब लोगों में इक्वल नहीं होगी, वो हम नहीं मानेंगे। हमारा मतलब था कि संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा को उस निराकार में ना मानता हो। धारणा कई लोग हैं, जैसे आपने अभी बुद्ध की बात की, लगभग बुद्ध की बात की, हाँ, जैसे रही उसकी, वो भी कहीं ना कहीं, जैसे आपने बुद्ध की बात की ना, बुद्ध ने तो ईश्वर को ही नहीं माना, नास्तिक। नहीं, ईश्वर नहीं माना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाश को तो माना। नहीं माना, शून्य माना, उन्होंने कुछ नहीं माना। जरा चित्र दिखाते हैं आपको जी, जरा दिखाना तो है। हाँ, वो प्रकाश स्वरूप देखो है यहाँ पर, नहीं देखो, कई चित्रों में है। वो परमेश्वर नहीं है ना। सुनिए, उन्होंने कहा कि कोई भी मुक्त है ही नहीं, परम मुक्त जी। प्रकाश को मानो तो है। जैसे आपके यहाँ पर परमेश्वर परम मुक्त है ना, वो कह रहे हैं परमेश्वर है ही नहीं मुक्त, परम मुक्त वाला। लेकिन प्रकाश को उन्होंने भी, आप जापान में उनके ही धर्म का मान्यता है, हाँ, ज्यादातर, तो वो भी एक, देखिए ऐसा है, मैंने ये प्रश्न किया क्यों है, मैं आपको क्लियर कर दूं, बस क्लियर हो जाएगा। मैं, अरे दीदी सुनिए तो, दीदी सुनिए तो, क्लियर हो जाएगा, एंडिंग कर दें। ऐसा है, मैंने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि धर्म का मतलब है कि वो व्यवस्थाएं, वो नियमावली जो हमें हमारे द्वारा मान्यता वाला मोक्ष दिलाए। जैसे आपकी मान्यता है कि वो देवत्व की प्राप्ति, हमारी मान्यता है कि कैवल्य मोक्ष, आवागमन बंद, ठीक है। तो जो इस कैवल्य की प्राप्ति कराएगा वो धर्म है। अब जहां पर ये कैवल्य की प्राप्ति नहीं करा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कैवल्य की प्राप्ति नहीं, या फिर जहां पे वो खुद कह रहे हैं कि हमारी द्वारा की गई बातों से ये देवत्व की प्राप्ति नहीं है, वो खुद कह रहे हैं, तो फिर उनके द्वारा चीजों को जो बताई गई उनको धर्म नहीं कह सकते। एक मिनट, जब धर्म नहीं कह सकते तो फिर हम जिसको हम सही नहीं मान रहे
क्योंकि वो सही है नहीं। हमारी मान्यता ये है और वो लोग ये कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं। तो जब वो लोग धर्म नहीं, जब उनका वो धर्म सिद्धि नहीं हो रही वहां पे, तो हम उसको प्रमाण नहीं ले सकते। अगर हम ऐसे ही किसी का भी प्रमाण ले लें तो फिर ISIS वाले भी कुछ ऐसी चीजें करेंगे, उनका भी हम प्रमाण लेना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं, दुनिया में नास्तिक है, बुद्ध है, बुद्ध उन्होंने कहा परमेश्वर है ही नहीं, आपको ये करोगे तो ये मिलेगा, केवल कर्म की फिलॉसफी। जैसे रही धारणाओं की वर्तमान जीवन में। अच्छा, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड है, जी वो रह गया है। 1 सेकंड, बस 1 जी, जी, सेकंड। जी। जैसे अब दीदी का निर्णय होगा तो वो कहेंगी तो स्टॉप होगा, नहीं तो चलता रहेगा। चार उसमें है ना जी। हमारा, कहते पहले ब्रह्मचर्य, फिर होता गृहस्थ, हाँ जी, हाँ जी। फिर होता है सन्यास, फिर होता वानप्रस्थ। अब आप हमें, जैसे कई लोग हमसे सवाल उठते हैं कि आप लोग तो है ना ऐसे ही, आपने कोई चीज अपनाई नहीं, आपको भगवान सूली पे, कई बार हमको सामने बोलते सूली पे लटका देगा, आपने कोई आश्रम का नियम का पालन नहीं किया। मैं सिर्फ इतना पूर्ण, अगर धर्म की बात चल रही है ना, ये भी तो लिखा है ना 4 आश्रमों को पार करके ही मुक्ति मिल जाएगी, जो भी हो, जो भी उनकी सोच हो सनातन में, ठीक है, हमारे सनातन में। लेकिन क्या कोई व्यक्ति इन चारों, पहली बात किसी की सीमा नहीं रही मृत्यु की, कब कौन मर जाए, क्या चारों चीजें कोई पालन कर रहा है? अगर कर रहा हो 1000 लोग तो भी मैं मान लूंगी, शायद मुश्किल में 2 4 10 लोग जो जीवित रहे तो माना भी जा सकता। क्या कोई तो आज ये तो वो वाली बात है कि जैसे कि हमने बरसात से बचने के लिए, अगर मान लीजिए एक मिनट, डेफिनेशन ही बदल गई है। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम बरसात से बचने के लिए, एक मिनट, हमने बरसात से बचने के लिए एक बालकनी के नीचे अगर खड़े हो गए तो हमने उसको अपना घर मान लिया। यानी कि आज की परिस्थितियों में हम पालन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना धर्म गलत हो गया। मोक्ष तो गलत नहीं है, इसका मतलब ये है मोक्ष तो वही नियमावली दिलाएगी जो हम जिसको मान रहे हैं। हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो तो एक अलग मैटर है, मगर मोक्ष तो वही दिलाएगा जैसे हमारी मान्यता है कि वेद ही दिलाएगा, नाना पंथ्या, है ना। अपनी मान्यता है, उसमें डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अपने मानने पर हम जबरदस्ती ब्रह्मा कुमारी किसी को मनवा नहीं सकते इस ज्ञान को, और जब नहीं वो नहीं, सनातन को भी नहीं, और न इस्लाम को किसी को मनवा सकते। और रही अगर धर्म के अनुसार कोई चलता हो, मुझे नहीं लगता कितने % लोग चलते हैं वो। अब ये जैसे आपने ना लगता वाली बात कही, देखिए जैसे आपने कहा मैंने प्रैक्टिकल किया है, सुनिए तो आप, मुझे लोग जब कहते हैं, सनातन के ही लोग कहते हैं कि आपने पूरे नियम नहीं किए हैं, कि 4 आश्रम पार नहीं किया, आपको सूली पे भगवान लटका देगा, ठीक है। हम कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि मुझे सत्य पता है। एक ब्रह्मचर्य में मैंने 4 आश्रम संभाल लिए हैं, और जो लोग कहते हैं क्या वो पालन कर रहे हैं, सवाल उठता है ये, वहां पे मिलता है ना। नहीं, तो इसमें ये वाली बात है, जैसे अभी आपने ये वाली बात कही कि मैंने प्रैक्टिकल किया है, तो ऐसे कोई आगे कह दे कि सुनिए, आप देख रहे हैं, सुनिए, तो जैसे आपको जो लगता है, जैसे आपको लगता है कि सब लोग गलत हैं, नहीं कर रहे पालन नहीं कर रहे, पालन नहीं कर रहे, पालन नहीं कर रहे, मतलब ये थोड़ी ना कि व्यक्ति गलत है, और क्या। हमने आपकी जो अच्छा सच बोलना चाहिए, इसका पालन नहीं किया तो झूठ हो गया ना। हम नहीं बात चलिए ठीक है, बंद करो, ठीक है, बंद करो, वो नहीं है, ठीक, हम किसी कल कर लें, बंद करो। मान लीजिए आप हो गया, आप हमारी बात नहीं मान ले तो इसका मतलब आप गलत नहीं हो। हम आपको गलत नहीं कहने का हमें राइट नहीं है, वो अपनी सोच है। दीदी अगर मेरे बगल में कोई गलत कार्य हो रहा होगा तो मैं वहां रोकूंगा उसको गलत होने से। बात है, अभी बाहर में आ रहा था, वो भगदड़ हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, हम लोग उसको रोकते कि नहीं रोकते हुए, कार में पत्थर मारेगा तो नहीं, हाँ, रोकना अलग बात है, लेकिन वो परिस्थिति बस रोकना, परिस्थिति बस नहीं, जब जो गलत है वो गलत है, उसमें हम ऐसी डिप्लोमेटिक बात कैसे कर सकते हैं? नहीं। मान लो मेरे सामने कोई किसी कन्या के साथ गलत दुष्कर्म कर रहा है, तो वहां ये कहूँ मैं नहीं हो सकता इसको गलत कहने वाला, बिल्कुल रोकना वहां पर पड़ेगा। लेकिन हर बात में जो छोटी छोटी बात, हर बात में नहीं कह रहा हूँ, हर बात में नहीं कह रहा हूँ, मूल में किसी भी कार्य के लिए करने में मूल में धर्म है। अब वो बात अलग है कि धर्म का अनुकरण ना कर पाना, और धर्म का अनुकरण ना कर पाने में मेरी व्यवस्था होनी चाहिए, चैन नहीं। चैन पूर्वक धर्म का अनुकरण त्याग नहीं करना चाहिए, और व्यवस्था में अगर हो गया तो उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए। देखिए वो आपातकालीन मर्यादा नस्ति कहा गया है, कब कैसी परिस्थितियां बन जाए आपको डांटना भी पड़ेगा, और कहीं पर मुंह बधिर भी रहना पड़ता है। कहते हैं ना, पड़ोसी के घर में बेवजह कूदेंगे। दीदी से आप लीजिए ना परमिशन, ठीक है, चलिए। नहीं, पर